नमस्कार, स्वागत है मेरा YouTube चैनल में। मेरा नाम अरविंद है। आज मैं बताऊंगा अमेज़ॉन का अकाउंट मैनेजमेंट। आप खुद से अपना अमेज़ॉन का अकाउंट मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको एक एक टैब, एक एक फंक्शनैलिटी के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप करे आप एंड तक देखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे आप ऊपर देखेंगे अमेज़ॉन का अकाउंट लॉगिन करने के बाद आप सबसे ऊपर देखेंगे 3 लाइंस आती हैं। ये मेन्यू होता है, ये मेन मेन्यू होता है। जो इस मेन्यू में सारे कैटलॉग, इन्वेंटरी, प्राइसिंग, ऑर्डर्स, एडवर्टाइजिंग, ये सारा होता है। इसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं आपको डैशबोर्ड के बारे में बता देता हूँ। ये अमेज़ॉन का लोगो है। आप किसी भी पेज पर हैं, कहीं भी हैं, आप अमेज़ॉन के लोगो पर क्लिक करेंगे तो आप सीधा डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। उसके आगे आपको दिखता है आपका सेलर का नाम, आपके अमेज़ॉन अकाउंट का नाम और कंट्री। अगर एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में आपके अकाउंट हैं तो यहाँ पर वो लिस्ट आ जाता है कंट्री के साथ। इसके आगे है सर्च बार। सर्च बार ये है कि जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन है अमेज़ॉन को लेके, अमेज़ॉन रिलेटेड, फीस रिलेटेड, कुछ भी रिलेटेड, तो आप यहाँ पर सर्च करके पढ़ सकते हैं कि क्या चीज़ है। जैसे अभी मैं आपको सर्च करके दिखा रहा हूँ फीस, तो यहाँ पर अपने आप आ गया काफ़ी सारा ऑप्शन। आप किसी पे भी चेक कर सकते हैं। अभी सेलिंग फीस ऑन अमेज़ॉन ये मैं देख रहा हूँ, तो इसमें ये ऐसे रिजल्ट्स आते हैं। आप किसी भी टैब पर जाके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। सेलिंग ऑन अमेज़ॉन फी शेड्यूल के बारे में जान लेते हैं। जो अमेज़ॉन कितना कमीशन लेता है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। कौन से कैटेगरी पर, कौन से आइटम पर कितना कमीशन चार्ज होता है, वो सारा यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है, डिटेल में दिया होता है। ऐसे ही जो भी अमेज़ॉन रिलेटेड आपके मन में डाउट है, क्वेश्चन है, किसके बारे में नहीं पता, क्या कैसे करना चाहिए, आप यहाँ पर सीधा क्वेश्चन आप लिखेंगे। आपके मन में जो भी चल रहा है वो लिखेंगे, उसके रिलेटेड आपका यहाँ पर पेज दिखा देगा, जिसके थ्रू आप डिटेल में पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे होगा। नेक्स्ट उसके आगे जो एनवलप मार्क है वो है बायर सेलर मैसेजिंग का। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बायर सेलर का जो कन्वर्सेशन होता है वो यहाँ पर आ जाता है। उसके आगे है सेटिंग्स। सेटिंग्स में बात कर लेते हैं। जैसे अकाउंट इन्फो आता है। अकाउंट इन्फो में आपके अकाउंट रिलेटेड जो भी डिटेल डाला हुआ है, आपने फीड करा हुआ है, वो यहाँ पर आता है। अकाउंट ओवरव्यू में आ जाता है ये सारा डिटेल। साइड में सेलिंग ऑन FBA, ये सारा डिटेल जो जैसे जैसे आपने कर रखा है वैसे आता है ये सारा। इसमें कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके आगे आता है स्टोर इन्फॉर्मेशन। स्टोर इन्फॉर्मेशन में आपका प्रोफाइल आता है। प्रोफाइल में कुछ नहीं है, वही सेलर का नाम और ईमेल आईडी है। इसमें भी कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। पेमेंट इन्फॉर्मेशन में आपने जो भी पेमेंट मेथड, जो भी आपने बैंक डिटेल अपडेट किया है वो यहाँ पर आ जाता है। बिजनेस इन्फॉर्मेशन में आता है बिजनेस एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, इनवॉइस एड्रेस, योर मर्चेंट टोकन। जैसे बिजनेस एड्रेस एंड फ़ोन नंबर पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो भी एड्रेस डाला हुआ है वो यहाँ पर आ जाता है। इसमें भी कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते कोई इसमें चेंजेस ना हो। शिपिंग एंड रिटर्न इन्फॉर्मेशन। शिपिंग एंड रिटर्न इन्फॉर्मेशन में आप देख लीजिए, पहले यहाँ पर आता है रिटर्न इन्फॉर्मेशन। रिटर्न इन्फॉर्मेशन में क्लिक करेंगे तो जो ऑर्डर्स आते हैं रिटर्न्स में, वो रिटर्न उसी एड्रेस पर आता है जो हम यहाँ पर डालते हैं। अब यहाँ पर कोई एड्रेस शो नहीं कर रहा, लेकिन आप जैसे यहाँ पर मैनेज रिटर्न एड्रेस पर करेंगे तो यहाँ पर एड्रेस जो डाला होता है उसी पे आता है। आप ऐड एडिट कभी भी कर सकते हैं। रिटर्न आप चाहते हैं किसी और एड्रेस पर मंगाने के लिए, आप वो भी यहाँ से आप डाल सकते हैं। उसके बाद आता है टैक्स इन्फॉर्मेशन। टैक्स इन्फॉर्मेशन में गाइज यहाँ पर मैंने GST डिटेल में कुछ रेड आ रहा है, इसको देख लेते हैं क्या आ रहा है, क्यों रेड आ रहा है। तो रेड ऐसे ही आ रहा है, इसमें ऐसी कोई बात है ही नहीं। तो टैक्स इन्फॉर्मेशन में GST डिटेल आता है। यहाँ पर GST डिटेल पे आप क्लिक करते हैं तो GST लोकेशन कहाँ का है, उसका डिफ़ॉल्ट
टैक्स कोड क्या है वो यहाँ पर डला होता है और यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर दिया होता है। अब नेक्स्ट इसके आगे करते हैं प्लेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। प्लेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, तो यहाँ पर लीगल बिजनेस नेम आ जाता है, इसमें भी ज़रूरत नहीं है तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर चेंज करना चाहते हैं तो ही आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, अन्यथा इसको चेंज ना करें। अब बताया अकाउंट मैनेजमेंट। अकाउंट मैनेजमेंट गाइज मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, अगर आपने गलती से कुछ छेड़छाड़ कर दिया तो इसमें दिक्कत आ जाए। तो मैं सिर्फ आपको एक टैब बता रहा हूँ, नोटिफिकेशन प्रेफरेंस। नोटिफिकेशन प्रेफरेंस ये होता है अमेज़ॉन से जो भी नोटिफिकेशन आता है, कुछ इशू है, अमेज़ॉन कांटेक्ट करता है, वो आप यहाँ पर प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं कि वो आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ चाहिए, ईमेल में चाहिए, फ़ोन में चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे ईमेल एड्रेसेस यहाँ पर डले हुए हैं, आप ऐसे फ़ोन नंबर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे ये फ़ोन नंबर डला हुआ है तो नोटिफिकेशंस के लिए है ये, बस और कुछ नहीं है। कॉन्टैक्ट डिटेल आप डालना चाहें तो कॉन्टैक्ट डिटेल भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं, पहले से डला होता है, जब आपका अकाउंट क्रिएट होता है उसी समय ये डला होता है। लॉगिन सेटिंग्स में अगेन आपको कुछ नहीं छेड़ना, यूज़र परमिशंस आपको अलग से मैं बताऊंगा। डाउनग्रेड अकाउंट गलती से भी नहीं करना, क्लोज अकाउंट तो खैर करना ही नहीं है अगर हमें काम करना है तो अब सेटिंग्स में अकाउंट इन्फो हो गया। अब ग्लोबल अकाउंट्स पे आ जाते हैं। ग्लोबल अकाउंट्स ये होता है कि हमारा एक कंट्री से ज़्यादा और किस किस कंट्री में हम काम करते हैं, जिस भी कंट्री में हम काम करते हैं वो यहाँ पर लिस्ट आ जाता है। जैसे हम इंडिया में करते हैं तो यहाँ पर इंडिया आ गया, इंडिया amazon.in। अगर हम amazon.com करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है USA amazon.com। तो इसको भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप एक से ज़्यादा कंट्री में करेंगे तो यहाँ पर आएगा। उसके बाद आता है नोटिफिकेशन प्रेफरेंस। मैंने आपको वहाँ पर ऑलरेडी मैंने बताया है नोटिफिकेशन प्रेफरेंस। ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, जहाँ से भी आप नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। ईमेल से भी, SMS से भी आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे अमेज़ॉन से। लॉगिन सेटिंग्स मैंने ऑलरेडी बताया लॉगिन सेटिंग्स, इसमें छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पूरा आपका अकाउंट ख़राब कर देगा। कोई बहुत ज़रूरी ना हो तो इसमें भी चेंज ना करें। पासवर्ड वगैरह इसमें चेंज होता है। रिटर्न सेटिंग्स आपको ऑलरेडी बता दिया है। रिटर्न सेटिंग्स, अगर किसी डिफरेंट एड्रेस पे आप रिटर्न मंगाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे ये एड्रेस ऐड कर सकते हैं मैनेज एड्रेस से। गिफ्ट ऑप्शंस ये हैं कि जैसे कोई बायर है, किसी दूसरे के लिए परचेज़ करता है और डायरेक्टली उसके पास भिजवाता है एज अ गिफ्ट, तो यहाँ पर वो ऑप्शन है। अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं, अभी डिसेबल्ड है, अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं तो आपके पास कुछ ऑर्डर्स ऐसे आएंगे जो गिफ्ट मैसेजेस प्रिंट करने के लिए बोलेगा। कुछ ऑर्डर्स ऐसे आएंगे जो गिफ्ट मैसेजेस के साथ साथ गिफ्ट रैपिंग का ऑप्शन आएगा। तो मेरा प्रेफरेंस होता है कि आप इसको डिसेबल करके ही रखें, क्योंकि ऑर्डर्स आएंगे एक दो और उसके बाद दुनिया भर की परेशानी हो जाती है, कोई एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं मिलेगा इसके लिए। उसके बाद शिपिंग सेटिंग्स है। शिपिंग सेटिंग्स ये है कि जैसे हम किस दिन हम काम करते हैं, हमारा वर्किंग डेज़ क्या है, हमारा छुट्टी है, तो उसके हिसाब से हमारा अपना वर्किंग टाइम, वर्किंग डेज़ हम यहाँ पर आप डाल सकते हैं। शिपमेंट जो ऑर्डर्स हैं हम उसको कितने दिन में रेडी कर देंगे हम वो डाल सकते हैं यहाँ पर, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अब एक ही दिन होता है, अब हमारे पास 2 दिन का ऑप्शन नहीं है। जो हॉलीडेज़ होते हैं वो यहाँ पर हॉलीडेज़ का लिस्ट आता है, इसमें कोई चेंजेस होते हैं तो आप यहाँ से एडिट करके इसमें आप चेंज कर सकते हो कि आपका कौन सा दिन हॉलीडे है, कौन सा दिन नहीं है। आप यहाँ पर और हॉलीडेज़ ऐड कर सकते हैं। हॉलीडे कभी भी ऐड करेंगे वो 2 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर शिपिंग प्रोग्राम से लोकल शॉप अगर आपने एनरोल किया है तो यहाँ पर आ जाता है। लोकल शॉप मेरा प्रेफरेंस होता है कि नहीं करें, क्योंकि लोकल शॉप में अगर आप कर देते हैं सेम डे डिलीवरी मांगेगा। दिल्ली से ही या बॉम्बे से ही कहीं से भी ऑर्डर आ गया आपके लोकल में, अगर आप बॉम्बे से हैं तो बॉम्बे से ऑर्डर आएगा, दिल्ली से हैं तो दिल्ली से ऑर्डर आएगा, बैंगलोर से हैं तो बैंगलोर से ऑर्डर आएगा, लेकिन सेम डे शिप करना है तो वहाँ पे बहुत हेक्टिक हो जाता है। सेम डे आप डिलीवर आप कैसे करेंगे, वो परेशानी आ जाती है।
इजी शिप गारंटी प्रोग्राम अगर आपका अकाउंट प्राइम में है तो ये वाला आता है इजी शिप गारंटी प्रोग्राम। लोकल शॉप प्राइम अगेन वो प्राइम वाला पार्ट है। इजी शिप प्राइम यह आपका अकाउंट प्राइम एलिजिबिलिटी के ऊपर आता है। ट्रांजिट टाइम इसके लिए ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है जानने की। शिप थ्रू इसमें तीन मॉडल्स होते हैं अमेज़ॉन में शिपिंग के। एक होता है इजी शिप, एक होता है सेल्फ शिप और एक होता है FBA। तो FBA के लिए हम अभी जानकारी नहीं ले रहे हैं। अब इसमें जो दो बचा इजी शिप और सेल्फ शिप। इजी शिप ये होता है कि ऑर्डर आया, हमने ऑर्डर को पैक करा, रेडी करा और अमेज़ॉन के जो कुरियर पार्टनर है ATS से कुरियर गाय आता है और आपका पैकेट लेकर चला जाता है। दूसरा होता है सेल्फ शिप। सेल्फ शिप के ऑर्डर जो होते हैं वो प्रीपेड आते हैं, COD नहीं होते, सिर्फ प्रीपेड होते हैं। और ये ऑर्डर आएंगे, आप पैक करोगे और आपको खुद ही शिप करना है, ना कि अमेज़ॉन से कोई आएगा, ऐसा नहीं है। आपको खुद ही शिप करना है। आप किसी भी कुरियर से, पोस्ट ऑफिस से आप शिप करेंगे और जो भी ऑर्डर जहाँ से भी हम निकालेंगे वहाँ पर जाके आपको ट्रैकिंग ID अपडेट करना होता है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ इजी शिप ही आए मेरे पास, मैं सेल्फ शिप नहीं करना चाहता हूँ, तो आपको यहाँ पर ऑप्ट इन करना पड़ेगा। जो ये दिख रहा है ऑप्ट इन, आपको यहाँ पर ऑप्ट इन करेंगे। ऑप्ट इन करेंगे तो सिर्फ इजी शिप के ऑर्डर्स आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ सेल्फ शिप ही करूँ तो यहाँ पर आपको सेल्फ शिप इनेबल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर इनेबल्ड है और ये भी दोनों इनेबल्ड है, तो अभी ये दोनों ऑर्डर्स आएंगे। ये हो गया आपका एक पार्ट। अब आता है टैक्स सेटिंग्स। टैक्स सेटिंग्स ये है, जैसे मैंने अभी पहले भी मैंने बताया है आपको कि हमारा जो GST लोकेशन है वो कहाँ से रजिस्टर्ड है, जो हमारा टैक्स कैटेगरी है वो कौन से कैटेगरी में फॉल करता है वो यहाँ पर है। उसके बाद हमारा डिजिटल सिग्नेचर भी यहाँ पर आता है। उसके बाद आता है आपका यूज़र परमिशंस ऐसा है, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी को आपने दिया है अकाउंट मैनेज करने के लिए, किसी थर्ड पार्टी को आपने दिया है अपना अकाउंट मैनेज करने के लिए, तो किसी को भी आप ध्यान रखिएगा अपना अकाउंट का यूज़र ID और पासवर्ड कभी शेयर नहीं करना चाहिए। आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है या आपके अकाउंट को मिसयूज़ किया जा सकता है। उसका बेस्ट तरीका होता है कि ऐड अ यूज़र करा जाए। यहाँ पर ईमेल ID आप उस पार्टनर का डालिए जिसके साथ आप अपना अकाउंट को शेयर करना चाहते हैं और इनवाइट कर दीजिए। इनवाइट आप करेंगे, उधर से वो आपके पार्टनर एक्सेप्ट करेंगे आपका इनविटेशन। उसके बाद आपके पास एक ऐसा ऑप्शन आ जाता है, ऐसे ऑप्शन पे आप मैनेज परमिशंस पे आप क्लिक करेंगे। मैनेज परमिशंस पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये सारा ऑप्शन खुल जाता है कि आप उस पर्सन को, उस पार्टनर को आप कौन कौन से मॉड्यूल के लिए परमिशन दे रहे हैं। आप ध्यान रखेंगे, आप जिसके लिए क्लिक करके आप सेव करेंगे नीचे कंटिन्यू, यहाँ पर अभी कंटिन्यू आ जाएगा, अभी नहीं आ रहा है। जिसके लिए आप क्लिक करके सेव करेंगे सिर्फ वही मॉड्यूल, सिर्फ वही सेक्शन वो देख सकते हैं, बाकी किसी पे कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो किसी को भी परमिशन दे रहे हैं बड़े ध्यान से देना चाहिए। ऐसे आंख बंद करके किसी को कुछ भी सब कुछ नहीं दे देना चाहिए। यूज़र परमिशन हिस्ट्री है। यूज़र परमिशन हिस्ट्री आपने जिसको भी दिया हुआ है या हमने किस किस को कब कब हमने अप्रूवल दिया है अकाउंट मैनेज करने के लिए, वो यहाँ पर आ जाता है लिस्ट कि हमने कब किसको ऐड करा। और इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। योर अकाउंट इन्फो एंड पॉलिसीज़। योर अकाउंट एंड इन्फो पॉलिसीज़ में अबाउट सेलर आता है। अबाउट सेलर में आप यहाँ पर कुछ भी अपने स्टोर के बारे में लिखना चाहते हैं, अबाउट स्टोर, आप वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। सेलर लोगो आप यहाँ पर ऐड करना चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं। शिपिंग रिलेटेड कोई आप यहाँ पर कंटेंट डालना चाहते हैं आप उसको भी डाल सकते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी रिगार्डिंग कोई कंटेंट है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। गिफ्ट सर्विसेज रिलेटेड कोई आपका कंटेंट है, कोई हेल्प के लिए चाहिए कंटेंट देना चाहते हैं आप बायर्स के लिए, तो आप उसको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस।
जैसे बहुत सारे बायर्स होते हैं, उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होता है कि प्रोडक्ट कैसा होगा, क्वालिटी कैसा होगा, तो एक छोटा सा आप Q&A बना के डाल सकते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर, तो बायर्स को जानने में आसानी हो जाती है बिना पूछे। कस्टम हेल्प पेजेस, कस्टम हेल्प पेजेस में कुछ भी अभी तो इसमें कुछ है नहीं, तो इसमें डालने के लिए है नहीं, ऐसा कुछ ऐसा पेज बना हो तो आप वो यहाँ पर डाल सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इधर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। शेयर अमेज़ॉन स्टोर फ्रंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपको कोई फ्रेंड, फैमिली, कुछ भी कोई भी बोलता है कि अपना स्टोर मुझे आप भेज दीजिए, तो आप यहाँ से स्टोर का लिंक भेज सकते हैं, यहाँ से आप QR कोड डाउनलोड करके आप भेज सकते हैं अपने व्हाट्सएप DP में, व्हाट्सएप स्टेटस में, फेसबुक स्टेटस में, इंस्टाग्राम स्टेटस में आप वो ये लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि विजिटर्स इस पर विजिट करेंगे डायरेक्टली आपके स्टोर पर, और उसके बाद आता है लॉग आउट करेंगे तो आपका अकाउंट लॉग आउट हो जाता है। उसके बाद है EN, लैंग्वेज है कि आप अपने स्टोर को कौन से लैंग्वेज में देखना चाहते हैं। जैसे आप मराठी हैं, बंगाली हैं, या फिर आपको अंग्रेजी कम समझ में आती है, हिंदी आती है, हिंदी कम समझ में आती है, अंग्रेजी आती है, तो आप उसके हिसाब से अपना लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। जो लैंग्वेज आप डालेंगे ये उसी में दिखना चालू हो जाता है। उसके बाद आता है हेल्प में गेट हेल्प एंड रिसोर्सेज। आप यहाँ पर गेट हेल्प एंड रिसोर्सेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ इश्यूज़ आ जाते हैं जिसके रिगार्डिंग आपका कोई इशू है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो इशू आप रेज़ कर सकते हो अमेज़ॉन के साथ हेल्प लेने के लिए, तो ताकि अमेज़ॉन आपको इसमें हेल्प कर सके। मैनेज सपोर्ट केसेस, आपने ऑलरेडी कोई हेल्प केस जनरेट कर रखा है, आपने कोई हेल्प रिक्वेस्ट डाल रखा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका हिस्ट्री कि कब कब आपने क्या क्या जनरेट करा है, उसमें क्या आया था जवाब, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब उसके नीचे आता है एक छोटा सा मेनू और है, जैसे आप देख सकते हैं ऐड प्रोडक्ट, सेलिंग पार्टनर, ऐप स्टोर और एडिट। तो यहाँ पर कैसे आया और यहाँ पर और क्या क्या ऐड कर सकते हैं वो हम जान लेते हैं। मेन मेन्यू पर आप क्लिक करते हैं। अब आप चाहते हैं कि मैं वहाँ पर ऐड प्रोडक्ट वाया अपलोड यहाँ पर ऐड कर दूँ, यहाँ पर कैंपेन मैनेजर ऐड कर दें, यहाँ पर मैनेज ऑर्डर्स ऐड कर दें, तो जिस पे आप क्लिक करेंगे वो यहाँ पर ऐड होता चलेगा। किसी को हटाना है, सपोज जैसे इनमें कैटलॉग में मैंने ऐड वाया अपलोड ऐड प्रोडक्ट्स वाया अपलोड मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर मैं दोबारा फ्लैग पर क्लिक करूँगा तो वो हट जाएगा वहाँ से। तो बेसिकली ये शॉर्टकट है, आप शॉर्टकट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं ताकि जब भी अमेज़ॉन पे विजिट करें तो इधर उधर ज़्यादा ना भागना पड़े। एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, ये जो अकाउंट आप देख रहे हैं ये मेरे पास कल ही आया था अकाउंट मैनेजमेंट के लिए। इनके पास कुछ, इनके अकाउंट में कुछ कहीं से मैनेज करा रहे थे, कुछ इश्यूज़ थे, तो मेरे पास कल ही आया है मैनेज करने के लिए। इस पर हमें काम करना है। इनका रेटिंग वगैरह ख़राब हो रखा है, ऑर्डर्स भी कम आते हैं, तो ये हमें मैनेज करने के लिए दिया गया है। अब हम इसको मैनेज करेंगे अपने हिसाब से, इसमें ऑर्डर्स हम इंक्रीज़ करेंगे। अब हम बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। की मैट्रिक्स हम उसके नीचे सेल्स देख रहे हैं। अब सेल्स ये है कि हमारा डेली का सेल्स इसमें दिखाता है, बाय डिफ़ॉल्ट डेली का है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम अपने हिसाब से, अपने ड्यूरेशन के हिसाब से देख सकते हैं। लास्ट 30 डेज़ का हम देख सकते हैं, ठीक है, लास्ट 15 डेज़ का हम देख सकते हैं। तो अपने हिसाब से हम देख सकते हैं, ग्राफ के हिसाब से भी और टेबल के हिसाब से भी। यहाँ पर आता है ओपन ऑर्डर्स होता है वो ऑर्डर्स होते हैं जो ऑर्डर आए हैं और हमने अभी तक शिप नहीं करा है। यहाँ पर अनशिप्ड है, FBM अनशिप्ड मतलब फुलफिल्ड बाय मर्चेंट अनशिप्ड, ये वो ऑर्डर्स आता है। अगर यहाँ पर दिखाता FBM पेंडिंग तो मतलब फुलफिल्ड बाय मर्चेंट पेंडिंग में आता तो मतलब ये है कि ऑर्डर तो आया है लेकिन अभी ऑर्डर कंफर्म नहीं हुआ, तो आप उसको शिप नहीं कर सकते। FBA मतलब फुलफिल्ड बाई अमेज़ॉन पेंडिंग। अगर कोई आपका FBA रजिस्टर्ड होता, फुलफिल्ड बाई अमेज़ॉन में रजिस्टर्ड होता, तो उसके ऑर्डर से यहाँ पर आते। ये आपको प्रोसेस नहीं करना, ये आपको भेजना नहीं होता है, ये अमेज़ॉन अपने आप भेजता है। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, फिर मैं उसके में डिटेल में बताऊंगा। बायर सेलर मैसेजेस, जैसे मैंने आपको बताया ये शॉर्टकट है। बायर सेलर मैसेजेस
बायर सेलर से कन्वर्सेशन करता है, कुछ इशू है, कुछ पेमेंट रिलेटेड इशू है, कुछ क्वालिटी रिलेटेड इशू है, कुछ प्रोडक्ट रिलेटेड इशू है, तो यहाँ पर सेलर को डायरेक्टली मैसेज करता है। फीचर्ड ऑफ़र, फीचर्ड ऑफ़र ये है हमारा जितने भी हमने प्रोडक्ट लिस्ट करा है अपने अकाउंट में, तो उसका एक बाय बॉक्स आता है, तो उस बाय बॉक्स का परसेंटेज कितना है वो दिखाता है कि फीचर्ड ऑफ़र कितने हैं। बाय बॉक्स मतलब हमारा बाय नाउ का बटन कितने परसेंट प्रोडक्ट्स पर आ रहे हैं। अकाउंट हेल्थ होता है, हमारा अकाउंट चल रहा है, हमारे अकाउंट की हेल्थ क्या है, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, आप उसको यहाँ से देख सकते हैं कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ पर जहाँ भी प्रॉब्लम होगा यहाँ पर रेड में आ जाता है, ये नंबर 00 आ रहे हैं, ये नंबर यहाँ पर दिखने लग जाता है। जैसे ये दिख रहा है थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, यहाँ पर दिख रहा है, ये सब वहाँ पर रेड मार्क हो जाता है। जहाँ भी प्रॉब्लम होगा वहाँ पर रेड मार्क हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको अलग से बताऊँगा। ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी होने वाली है। उसके बाद आता है सेलर फीडबैक। अब सेलर फीडबैक ये होता है कि किसी बायर ने हमारा प्रोडक्ट परचेज़ किया, उसके पास गया, तो उसके बाद दो तरीके का ऑप्शन होता है फीडबैक देने का। एक तो होता है प्रोडक्ट का रिव्यू दे सकता है, और एक होता है सेलर रिव्यू दे सकता है। सेलर रिव्यू होता है हमारे सर्विसेज को लेके कि हमने प्रोडक्ट जो भेजा है वो कैसा भेजा। वो प्रोडक्ट का रिव्यू तो अलग से देगा, लेकिन हमने जो भेजा, हमने अगर गलत भेजा, सही भेजा, सही भेजने का तो कोई भेजता नहीं, हमने गलत भेजा है तो उसको रिव्यू यहाँ पर डाल सकता है। हमने लेट शिप करा है उसको यहाँ पर वो उसके रिगार्डिंग फीडबैक डाल सकता है, या फिर हमने कैंसिल कर दिया या सर्विस में हमारे कोई भी प्रॉब्लम परेशानी है तो उसको यहाँ पर वो फीडबैक डाल सकता है। उसके बाद आता है टोटल बैलेंस। हमारे अकाउंट में हमने अब तक जो भी सेल करा और हमारा पेमेंट जो भी पेंडिंग है, अब तक पेमेंट आ गए वो नहीं, जो पेमेंट पेंडिंग है वो यहाँ पर शो करता है। ग्लोबल प्रमोशन सेल्स, हमने कोई डील्स वगैरह चला रखा है तो वो यहाँ पर देखता है कि हमने जो भी डील चलाया है उसके अगेंस्ट कोई सेल आती है, कोई डील्स में आ गई, कोई कूपन्स में आ गई, तो उसके बारे में यहाँ पर बताता है कि डील से कितनी सेल आई है, कूपन से कितनी सेल आई है। ऐड सेल्स, हमने कोई एडवर्टीजमेंट चलाया है अपने प्रोडक्ट्स पर, अपने कैटलॉग पर, तो उसकी सेल यहाँ पर बताती है कि हमने जो भी ऐड चलाया है उसके अगेंस्ट कितनी सेल आई है और हमने क्या स्पेंड करा। अब जो भी इससे पहले जो भी मैनेज कर रहे थे उनका यहाँ पर दिखा रहा है 333 रुपये ऐड स्पेंड किया, लेकिन आई सिर्फ 228 रुपये की सेल, तो वो यहाँ पर मैट्रिक दिखाता है। ऐड इम्प्रेशन, जो भी ऐड चला है उसमें इम्प्रेशन आया कितना, हमारा प्रोडक्ट कितना दिखा, डे के हिसाब से, वीक के हिसाब से, मंथ के हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर डेटा अवेलेबल होगा तो। स्टोर्स ये है कि हमारा अकाउंट कितने कंट्रीज़ में चल रहा है, हमने कितने स्टोर्स क्रिएट कर रखे हैं वो यहाँ पर आता है। अगर हमने अलग अलग कंट्रीज़ में स्टोर कर रखे होते तो यहाँ पर आता है। ऐड स्टोर करेंगे तो फिर वही आ गया अलग अलग कंट्रीज़ वाले, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर। अगर हमारे डिफरेंट कंट्रीज़ में होते तो यहाँ पर लिस्ट में आ जाता। एक्शंस में आता है कि जो भी हमारा एक्शन पेंडिंग है, जैसे अभी 12 ऑर्डर पेंडिंग में है, वो हमें एक्शन लेना है, हमें शिप करना है, तो यहाँ पर आ जाता है। 40 ऑर्डर्स रिटर्न में आने हैं, उसके अगेंस्ट हमें एक्शन लेना है, मतलब रिव्यू करना है, देखना है, तो आप यहाँ पर जाके वो रिटर्न्स के ऑर्डर्स देख सकते हैं कि वो क्यों रिटर्न आ रहा है, इसलिए वो पेंडिंग एक्शन बता रहा है। कुछ तो अमेज़ॉन का भी एक्शन होता है, कुछ हमारा भी एक्शन होता है। अब उसके नीचे आते हैं रिकमेंडेशंस। ये जो नीचे के जो टैब्स दिख रहे हैं सभी सेलर का अलग अलग आता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेरे पास जो दिख रहा है वही आपके पास दिखे, ये सबका अलग अलग आता है। अब फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, एक्सपेरिमेंट कर देता हूँ। जैसे अब यहाँ पर आ रहा है इमेज अप्रूव इमेजेस। अब इम्प्रूव इमेजेस, अब इम्प्रूव इमेजेस में है कि अब जो भी इस प्रोडक्ट पे ये इमेज डला हुआ है इसमें कुछ परेशानी है, कुछ प्रॉब्लम है, या फिर सही नहीं लग रही, तो इसलिए वो आ रहा है कि यहाँ पर आप इमेज चेंज कीजिए, इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए इमेजेस।
कस्टम रिपोर्ट, आपके अकाउंट रिलेटेड कुछ इशू चल रहा है तो अमेज़ॉन ने कस्टम रिपोर्ट क्रिएट करता है, जो कि आप यहाँ से कस्टम रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ भी शिपिंग रिलेटेड इशू है, फीस रिलेटेड इशू है, तो यहाँ पर वो अमेज़ॉन कस्टम रिपोर्ट जनरेट करके दे देता है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। न्यू कस्टम बजट, जैसे ऐड चल रहा, हमारा एडवर्टीजमेंट चला रहा है, तो उसमें बजट रिकमेंडेशन आता है, तो बजट रिकमेंडेशन वो अमेज़ॉन अपने तरफ से देता है, तो आप इसको भी यहाँ से आप अपना घटा बढ़ा सकते हैं। एडवर्टीजमेंट का पार्ट है, आपको मैं अलग से बताऊंगा एडवर्टीजमेंट का। अब रिकमेंडेशन आ रहा है, अब देखिए जैसे कोई एक ऐड चल रहा है, उसमें ये बोल रहा है 275 रुपये ऐड स्पेंड डालो, अभी 130 रुपये डल रहा है, पर डे डालो 275 रुपये, 112% इंक्रीज़ करने के लिए बोल रहे हैं। अब इसमें तो रिव्यू करने की ज़रूरत है, तो इसमें अभी हम चेंजेस नहीं करेंगे। अब ये सफल हो गया। इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी, हमारी लिस्टिंग्स है उसमें कुछ अकाउंट, कुछ डिटेल मिसिंग होता है, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं वो मिसिंग होते हैं, आप उसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं। इसका सेक्शन कहीं और भी है, आपको मैं उधर से भी मैं बता दूंगा। अब जैसे ये लिस्टिंग्स है, अब लिस्टिंग्स में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। अब यहाँ तो नहीं दिख रहा है, लेकिन जहाँ से भी दिखेगा मैं वहाँ मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ से ये दिखेगा। बूस्ट प्रोडक्ट अवेयरनेस, बूस्ट प्रोडक्ट अवेयरनेस ये होता है कि अमेज़ॉन इसको इस प्रोडक्ट पर ऐड चलवाना चाहता है। ये जैसे लिखा है, यूज़ स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले टू एडवर्टाइज दिस एसिन ऑन एंड ऑफ अमेज़ॉन। अब ये एडवर्टीजमेंट के लिए रिकमेंडेशन कर रहा है। अगर हमें एक्शन लेना है तो इस पर रिव्यू करके हम एक्शन लेंगे। लिस्ट ग्लोबली मतलब अगेन हमारा डिफरेंट कंट्री में अकाउंट है, तो यहाँ से हम मैनेज इंटरनेशनल लिस्टिंग्स कर सकते हैं, यहीं से हम चेक कर सकते हैं। सिलेक्ट फुलफिलमेंट चैनल, अब कुछ प्रोडक्ट का ऐसा रिकमेंडेशन होता है जो अमेज़ॉन बोलता है कि वेयर हाउस में भेजो, अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेजो, उसके लिए रिकमेंडेशन आता है यहाँ पर एसिंस वाइज। तो अगर आपका अकाउंट अगर आप अपने अकाउंट का अमेज़ॉन FBA में रजिस्टर करा रखा है तो आपके फ़ायदे का चीज़ है, आप यहाँ से उसका रिकमेंडेशन देख सकते हैं। अगर एलिजिबल होंगे कुछ एसिंस तो यहाँ पर आएगा। अब तो FBA में रजिस्टर ही नहीं है, इसलिए आ रहा है, अभी भी आ रहा है। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स हैं जो अमेज़ॉन बोल रहा है कि इन प्रोडक्ट्स को FBA में भेजो। अब यहाँ से रजिस्टर FBA आ रहा है क्योंकि इस अकाउंट पे अभी FBA रजिस्टर्ड नहीं है, तो यहाँ से रजिस्टर करके हम इसको FBA पे से भेज सकते हैं, जिससे 60 से 70% सेल और इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो अगर आपके पास इन्वेंट्री का कोई इशू नहीं है तो आप इस पे भेज सकते हैं। लेंडिंग मतलब लोन ऑफ़र है, आपके पास कोई फंडिंग इशू है, कुछ है, तो आप यहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं। बहुत कम ब्याज दर में आपको लोन यहाँ पर उपलब्ध हो जाता है। हेल्प ग्रो सेल्स, हेल्प ग्रो सेल्स ये है कि अगेन ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के लिए होता है। अमेज़ॉन रेकमेंड करता है कि इस पर आप ऐड चलाएं ताकि सेल्स लिफ्ट हो, तो उसके लिए रिकमेंडेशन भी आता है। पोटेंशियल सेल्स बहुत कम है, रिकमेंडेशन में और भी सारी चीज़ें आती हैं। अगर यहाँ पर अमेज़ॉन का एक और रिकमेंडेशन आ रहा है, एक्टिवेट 7 डे शिपिंग, मतलब अमेज़ॉन बोलता है कि हमें रोज़ काम करना चाहिए, तो आप अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। सेट मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, अमेज़ॉन ये भी बोलता है कि बहुत सारे कैटलॉग डले हैं जो लो प्राइस होते हैं, उसमें आप MOQ लगा दीजिए, मतलब मिनिमम 1 2 3 4 5 क्वांटिटी डाल दीजिए, ताकि जो ऑर्डर्स आएंगे वो एक ही शिपिंग फीस में आपके मल्टीपल क्वांटिटी चले जाते हैं। तो वहाँ पर जैसे एक बायर ने ऑर्डर किया 2 क्वांटिटी किया तो सिंगल शिपिंग फीस में आपका ऑर्डर जाएगा। अगर वही बायर 2 ऑर्डर करता है एक क्वांटिटी का, तो उसका डबल शिपिंग फीस लगा। अगर ऐसे करता है तो सिंगल शिपिंग फीस में आपका काम हो जाता है, आपका भी कम पैसा लगा, बायर का भी कम पैसा लगा। ट्यूटोरियल्स एंड ट्रेनिंग, आप यहाँ पे विजिट करके, अमेज़ॉन सेलर यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होते हैं। कुछ भी रिलेटेड इशू होता है, आप यहाँ पर बहुत सारे Q&A लिस्टेड है, आप यहाँ पर देख के अपने टॉपिक के हिसाब से आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं।
तो ये हो गया आपका डैशबोर्ड। अब जो साइड में आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है कम्युनिकेशन सेलर फोरम। अगेन ये वही है जो मैंने आपको बताया, यहाँ अभी आ रहा था सेलर यूनिवर्सिटी फोरम। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन Q&A डले होते हैं, ये वो सब हैं। तो इसके बारे में आप खुद ही एक एक लिंक क्लिक करके जान लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये न्यूज़ वगैरह अमेज़ोन से कोई न्यूज़ आती है, अमेज़ोन कोई पॉलिसी चेंज करे तो यहाँ पर वो न्यूज़ में दे देता है। तो डैशबोर्ड का तो हो गया। अब हम चलते हैं मेन्यू में। अब मेन्यू में सबसे पहले आता है कैटलॉग। कैटलॉग में आता है ऐड प्रोडक्ट्स। अब ऐड प्रोडक्ट्स के बारे में हम जान लेते हैं। ऐड प्रोडक्ट्स पे आप क्लिक करेंगे तो आता है यहाँ पर कीवर्ड्स। अब सपोज जैसे आपको कीवर्ड देखना है तो प्रिंटेड टी शर्ट आपने डाला, प्रिंटेड टी शर्ट आपने डाला तो अब प्रिंटेड टी शर्ट के रिगार्डिंग बहुत सारी लिस्टिंग्स यहाँ पर आपको दिख जाती हैं, लेकिन आप इनको ऐसे सेल नहीं कर सकते। सेल करने के लिए परमिशन चाहिए। तो जैसे न्यू हमने किया सेल दिस प्रोडक्ट, अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें चाहिए हमारे को ऑथराइजेशन। अब ये लिस्टिंग के लिए ओपन हो गया। अभी आप सारा डिटेल फिल करेंगे तो आप इसको लिस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से ये होगा कि ये जिसका भी ब्रांड होगा वो आपके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकता है। वो अपने फ़ोटो को लेकर कंप्लेंट करेगा, अपने लिस्टिंग को लेकर कंप्लेंट करेगा। तो ऐसा नहीं करना है। लिस्टिंग के लिए मैं बता दूंगा। अब देखिए, मैन्युफैक्चरर है साहेब कॉरपोरेशन सूरत से। अब ये आपके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकता है अगर आपने उसके प्रोडक्ट को सेल किया। अब इसको सेल करने के लिए आपके पास ऑथराइजेशन लेटर चाहिए, या फिर इसी सेलर का, इसी मैन्युफैक्चरर का आपके पास परचेज इनवॉइस होना चाहिए, तभी आप इसको आप सेल कर सकते हैं। अगेन अगर आप ये वाला करते हैं तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रोडक्ट इमेज, कोई प्रोडक्ट इमेज आप अपलोड करेंगे और उसी के रिलेटेड सारे यहाँ पर प्रोडक्ट्स आपको दिखा देता है। प्रोडक्ट आईडी, कोई यूपीसी है, कोई ईएन नंबर, यूपीसी मतलब यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। अगर आप कोई एसीन से सर्च करते हैं तो यहाँ पर वो डिटेल आ जाता है। जैसा मैं एक दिखा देता हूँ। एक ये उठा लिया, इसका ए साइन उठा लिया मैंने। एक ये ए साइन उठा लिया, ए साइन मैं यहाँ पर डालता हूँ और उसका यहाँ पर आ जाएगा। जो मैंने ए साइन डाला उसका डिटेल यहाँ पर आ गया, लिस्टिंग डिटेल। अगर आप इसको सेल करना चाहते हैं तो क्या लिखा है, अप्रूवल रिक्वायर्ड। लिस्टिंग करने से पहले इससे अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ से अप्रूवल अगर आपके पास होगा तो आप यहाँ से अप्लाई टू सेल कर सकते हैं। तो ये लिस्टिंग आपके अकाउंट में ऐड हो जाती है। ब्लैंक फॉर्म, ब्लैंक फॉर्म ये है, आप सिंगल लिस्टिंग करना चाहते हैं अपने खुद के ब्रांड से। आप अगर अपने खुद के ब्रांड से लिस्टिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, क्लिक करके स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आइटम नेम में आप डाल देंगे, जैसे आपका ब्रांड का नेम है XYZ मेंस कॉटन टी शर्ट्स, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है उसका प्रोडक्ट टाइप, कैटेगरी। आप देख लीजिए मेंस टी शर्ट है, तो एक बार आप इसको कंफर्म करके और फिर आप इसको कंफर्म कर सकते हैं, क्रॉस चेक करके आप कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद एक फॉर्म खुल जाएगा। XYZ मैंने ब्रांड का नाम रखा है। अब मैंने डाला है मेंस कॉटन टी शर्ट। अब इसका ब्राउज नोड आ रहा है, मतलब कैटेगरी कॉटन टी शर्ट कैटेगरी। एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, मेंस
क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज मेन टी शर्ट, पोलो एंड शर्ट, टी शर्ट। कैटेगरी सही है। अब टी शर्ट है तो वेरिएशंस भी होंगे, या तो कलर के या तो साइजेस के। तो आप यहाँ पर क्लिक करके अब ये डाल सकते हैं कि क्या वेरिएशन है। कलर वेरिएशन भी है और साइज वेरिएशन भी है। ये 2 वेरिएशन हो सकते हैं। तो हमने दोनों वेरिएशन पे क्लिक कर दिया। ब्रांड नेम यहाँ पर क्या आ रहा है, हमने डाला था ब्रांड नेम XYZ। XYZ हमने ब्रांड डाला और हम ब्रांड डाल के नेक्स्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट करेंगे तो आएगा, बाकी का डिटेल आ गया। आप यहाँ से मेन इमेज अपलोड करेंगे, बाकी के इमेजेस अपलोड करके यहाँ पे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डालना है, प्रोडक्ट के डिटेल्स डालने हैं आपको। यहाँ पे वेरिएशन डालना है, वेरिएशन मतलब साइज हो गया, कलर हो गया, ये सब यहाँ पर ऐड करना है। जब तक ये फिल नहीं करेंगे यहाँ पर नहीं आएगा। तो लिस्टिंग के रिगार्डिंग मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, तो आप उसमें देख सकते हैं कि लिस्टिंग कैसे अपलोड होगा। अब जैसे वेरिएशंस खुल गया तो यहाँ पर आ रहा है वेरिएशन का, हम वेरिएशन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऑफर्स, यहाँ पर हम अपना प्राइसिंग सेट कर सकते हैं कि हम इसको कितने में सेल करना चाहते हैं। और सेफ्टी एंड कंप्लायंस, हमारा ओरिजिन ऑफ कंट्री क्या है, हमारा प्रोडक्ट का हमारे वेट कितना है, उसका यूनिट क्या है, हम वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो हमारा ये हो गया सिंगल प्रोडक्ट लिस्टिंग्स। अगेन आप याद रखें कि लिस्टिंग्स के रिगार्डिंग मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिंगल लिस्टिंग और बल्क लिस्टिंग ये होगा, क्योंकि मैं लिस्टिंग का वीडियो बनाऊंगा तो और बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर फिर यहाँ पर आता है बल्क टेम्पलेट। अगर आपको बल्क में लिस्टिंग करनी है एक्सेल शीट के थ्रू, तो आप यहाँ पर टेम्पलेट डाउनलोड करके आप उसकी लिस्टिंग कर सकते हैं। टेम्पलेट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। एक तो होता है कि लिस्ट प्रोडक्ट्स ऑलरेडी इन अमेज़ॉन्स कैटलॉग। अगर आपके पास लिस्टिंग है ऑलरेडी है तो आप उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लिस्ट प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट करेंटली इन अमेज़ॉन्स कैटलॉग, हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो अमेज़ॉन के अकाउंट में हमने अभी अपलोड नहीं किया, हमने अपने अकाउंट में अपलोड नहीं करा, तो उसके लिए तो यहाँ से हम टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड टेम्पलेट, और यहाँ से हम कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी में शर्ट आया। अब यहाँ पे जाके फिर डिटेल में हम देखेंगे क्या क्या कैटेगरी सेलेक्ट हुआ है। अब यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे पोलो टी शर्ट है या राउंड नेक टी शर्ट है, उसके हिसाब से सेलेक्ट करके हम टेम्पलेट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेम्पलेट डाउनलोड होगा, आप उसको फिल करके अपलोड यहाँ से करेंगे। टेम्पलेट फिल होगा और यहाँ से अपलोड करेंगे। मेरा वीडियो होगा, आप वहाँ से देख लेंगे कैसे अपलोड होता है। जो भी हमने अपलोड कर दिया, अब हमें उसका स्टेटस देखना है, तो हम उसका स्टेटस यहाँ से देख सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे टैब में, ऐड प्रोडक्ट वाया अपलोड। ये अगेन वही चीज़ है जो मैंने आपको बल्क अपलोड वाला मैंने आपको बता दिया, ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको बल्क अपलोड वाला। उसके आगे है ऐड साइज चार्ट। हमारे बहुत सारे लिस्टिंग्स में साइज चार्ट नहीं होता, हमने जल्दी जल्दी में लिस्टिंग कर दिया, या फिर पहले साइज चार्ट नहीं होता था, अब हमारे पास साइज चार्ट आ गया। तो उसके रिगार्डिंग हमें साइज चार्ट अपलोड करना है हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में। तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में साइज चार्ट अपलोड करने के लिए एक तो हमें यहाँ से हम लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे, हमारा कौन से कंट्री का अकाउंट है, और एसिन डालेंगे यहाँ पर और सर्च करेंगे। हमारे अकाउंट में अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है एसिन तो आएगा, हम वहाँ से प्री फिल टेम्पलेट डाउनलोड करके वहाँ पर हम साइज चार्ट डाल के अपलोड कर देंगे यहीं से। यहाँ से अपलोड हो जाएगा। उसके बाद है
कंप्लीट योर ड्राफ्ट्स। कंप्लीट योर ड्राफ्ट से भी ये होता है कि जैसे हमने कोई अपलोड करा है कैटलॉग, या तो सिंगल या तो बल्क, अपलोड करने के बाद उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ गई, या तो कुछ पॉलिसी में प्रॉब्लम आ गई, या फिर वो फेल हो गया, वो इनकम्प्लीट हो गया, तो वो यहाँ पर आ जाता है, इनकम्प्लीट में आ जाता है। और जो कंप्लीटेड होगा, कंप्लीट होने के बाद कुछ इशू आ गया, वो यहाँ पर आ जाता है। अभी जैसे ये आ रहा है, लिस्ट में आ रहा है डिटेल पेज रिमूव्ड, यहाँ पर पहले से कुछ लिस्टिंग था, उसमें आया प्रॉब्लम, दिस डिटेल पेज वॉज रिमूव्ड फॉर पोटेंशियल पॉलिसी वायलेशन। यहाँ पे कोई पॉलिसी वायलेशन है तो इसलिए वो डिटेल पेज रिमूव हो गया। यहाँ से फिक्स पे क्लिक करेंगे तो अगर वो लिस्टिंग अवेलेबल होती तो हो जाता, लेकिन वो ऑलरेडी डिलीट हो गया है तो हो नहीं सकता। उसके बाद आता है व्यू सेलिंग एप्लीकेशंस। व्यू सेलिंग एप्लीकेशंस ये हमने जैसे कोई ब्रांड अप्लाई करा है, हमने ब्रांड अप्रूवल के लिए अप्लाई करा है, नया ब्रांड के लिए अप्लाई करा है, वो यहाँ पर आता है। यहाँ पर हम उसकी देख सकते हैं कि हमें जिस ब्रांड पे हमने अप्लाई करा है उसका क्या रहा। उसके बाद आता है इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी। इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी अगर मैंने आपको उस समय बताया था कि जो भी हमारा एग्जिस्टिंग लिस्टिंग है उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कभी इशू आ जाती है, उसकी हम क्वालिटी देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर से हम देख लें, यहाँ तो आ नहीं रहा, यहाँ से देख सकते हैं ऑल इन्वेंट्री, ये जो अभी सामने खुला है ये ऑल इन्वेंट्री खुला है, मैनेज ऑल इन्वेंट्री खुला है। सर्च सप्रेस्ड एंड इनएक्टिव लिस्टिंग्स, यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो हमारी लिस्टिंग क्वालिटी बताएगा। जैसे अभी में हमने देखा तो आ रहा था एक कंप्लीट इशू, एक अनकम्प्लीट लिस्टिंग्स। तो कंप्लीटेड इशू मैंने आपको बता दिया कि हमारा ऑलरेडी लिस्टिंग हुआ था, उसमें कुछ इशू आ गई, कुछ वायलेशन हो गया तो वो लिस्टिंग रिमूव हो गया। एक होता है कि हमने अपलोड करने की कोशिश करी, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम हो गया, वो अपलोड नहीं हुआ, तो यहाँ से वो ड्राफ्ट में चला जाता है, तो वो आ जाता है इनकम्प्लीट लिस्टिंग्स में। तो हम यहाँ पे एडिट करके हम अपना ड्राफ्ट उसको लिस्टिंग को हम पूरा कर सकते हैं। उसके बाद आता है, इसी में था, हाँ, उसके बाद आता है इनएक्टिव लिस्टिंग्स। इनएक्टिव लिस्टिंग्स के हेड्स ये दिए हुए हैं। अब जैसे पॉज्ड है, कोई सेल हो रहा था और वो पॉज हो गया, वो ऑफ़र को रोक दिया गया, हम उसका देख सकते हैं यहाँ पर कि क्यों रोका गया। ये लिखा है योर ऑफर इज़ पॉज फॉर पोटेंशियल क्वालिटी इशू। अब इस प्रोडक्ट की क्वालिटी में इशू है, कस्टमर कंप्लेंट्स थे, इसीलिए इसको रोक दिया गया, पोटेंशियल क्वालिटी इशू है, रोक दिया गया। अब ये चालू कैसे होगा, तो आप इसको यहाँ से एडिट करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुलता है, फॉर्म खुलेगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 रेड आ रहे हैं, मतलब तीनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अब वो रेड कहाँ पर आ रहा है, हम वो सर्च करेंगे कि रेड कहाँ पर है, यहाँ पर आ रहा है। मैन्युफैक्चरर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में रेड आ रहा है, तो यहाँ से हम, और HSN कोड, यहाँ 2 जगह दिक्कत है, हम 2 जगह करेक्ट करेंगे तो ये रिजॉल्व हो जाएगा। ऐसे एक ऑफ़र में है, ऑफ़र में कहाँ पर दिक्कत है, डायमेंशंस में दिक्कत है, अगर हम डायमेंशंस अपडेट करेंगे तो ये रिजॉल्व हो जाता है। फिर सेफ्टी एंड कंप्लायंस में प्रॉब्लम है, आइटम का वेट नहीं डाला और यूनिट नहीं डाला। वेट जैसा हम डालेंगे 200 और यहाँ पे हम डालेंगे ग्राम, तो ये रेड मार्क हट जाएगा, हट गया रेड मार्क। अब जैसे ऑफ़र में दिक्कत था, ऑफ़र को एक बार ठीक करके मैं दिखा देता हूँ। अब लेंथ सेंटीमीटर मांग रहा है, 25 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर सेंटीमीटर डाल दिया, और यहाँ पर हमने डाल दिया 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, रेड मार्क हट गया। अब ऐसे ही करके इसको भी हम करेंगे तो रेड मार्क हट जाएगा। तो जो पॉज्ड है उसका इशू यही होता है, तो हम यहाँ से उसको फिक्स कर सकते हैं। आउट ऑफ स्टॉक है, हमने जो भी लिस्टिंग करा है वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं, हम उसकी
यहाँ से हम चेंजेस करके उसको हम इन स्टॉक कर सकते हैं। तो इसको बहुत रेगुलरली मॉनिटर करने की ज़रूरत है। अगर कोई आउट ऑफ स्टॉक हो गया, हमें पता नहीं चला, तो यहाँ से हम देखेंगे, हमें पता चल जाता है कि हमारा क्या क्या आइटम आउट ऑफ स्टॉक हुआ पड़ा है। हम यहीं से चेंजेस कर देंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद प्राइसिंग इशू है, हमने लिस्टिंग करा है, उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ प्राइसिंग की इशू आ गई है, तो यहाँ पर वो प्राइसिंग इशू शो करता है। अपडेट प्राइस करेंगे तो वो सॉल्व हो जाएगा। अब इसका एमआरपी ज़्यादा दिखा रहा है, एमआरपी बदल दो, तो ये ठीक हो जाएगा। ऐसे कर करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। डिटेल पेज रिमूव्ड, अगेन वही है, कोई पॉलिसी के बारे में अमेज़ॉन पॉलिसी वायलेट किया है, कुछ लिस्टिंग में प्रॉब्लम है, इसीलिए वो डिटेल पेज अमेज़ॉन ने रिमूव कर दिया। अप्रूवल रिक्वायर्ड, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लिस्ट हो गए जो हमने अप्रूवल नहीं लिया, उसके बाद वो अमेज़ॉन ने क्या करा कि उसके ऊपर इशू रेस कर दिया, तो अब हमें उस पर अप्रूवल लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर क्या हुआ कि ब्रांड नेम गलत डाल गया, ये ब्रांड नेम इसका नहीं है, किसी और का ब्रांड नेम है, तो ये गलत डल गया, तो इसीलिए आ रहा है अप्रूवल रिक्वायर्ड। अब यहाँ से रिक्वेस्ट अप्रूवल करना पड़ेगा, इस ब्रांड से कॉन्टैक्ट करेंगे तभी जाके ये खुलेगा। ये सभी में नहीं आता, किसी किसी अकाउंट में आता है ऐसा। अदर इशू क्या है यहाँ पर, योर लिस्टिंग रिक्वायर एडिशनल ट्रबल शूटिंग, क्लिक ट्रबल शूट टू प्रोसेस। अब ये ट्रबल शूट पे क्लिक करने से ही पता चलेगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। अब एसिन डालेंगे तो आ जाएगा, तो इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। इनवैलिड इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसे लिस्टिंग्स होते हैं जिसमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे अब ये आया, इसमें क्या है, इसमें मेन इमेज में प्रॉब्लम है, यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड नहीं है, इसमें भी वाइट बैकग्राउंड नहीं है, मेन इमेज में कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे इमेज रिलेटेड इशू है, इसीलिए यहाँ पर आ गया इनवैलिड इन्फॉर्मेशन। ऐसी है मोर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, अगर आप यहीं पर इसको इमेज अपलोड कर देंगे, बड़ी इमेज ठीक करके, तो ये सही हो जाता है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे क्लिक करिए, इमेज को अपलोड करिए, काम हो जाएगा, यहीं से अपडेट हो जाएगा। मोर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, कुछ लिस्टिंग्स ऐसी होती हैं जिसमें अगेन ये दोबारा इमेज का प्रॉब्लम आ गया इसमें। बहुत सारी लिस्टिंग्स ऐसी होती हैं जिसमें इन्फॉर्मेशन कम डली है, या फिर डलने के बाद अमेज़ॉन पे हमने लिस्ट करने के बाद कुछ एट्रीब्यूट्स चेंज हो गए, अमेज़ॉन ने कुछ नए ऐड कर दिए, तो वो यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगता है। तो अब लिस्टिंग आई है, उसमें कुछ इमेजेस प्रॉब्लम आए, अब इमेजेस प्रॉब्लम है, इसीलिए यहाँ पर आ रहा है। इसको बल्क अपडेट करना है, तो यहाँ से आप डाउनलोड करके लिस्टिंग रिपोर्ट आप बल्क अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद है अपलोड इमेजेस। अपलोड इमेजेस ये है कि जैसे हम अमेज़ॉन पर लिस्टिंग करते हैं, बल्क अपलोड करते हैं, अब हमारे को सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि हम लिंक्स कहाँ से जनरेट करें, तो हम यहाँ से अपलोड करके लिंक जनरेट कर सकते हैं, बल्क लिस्टिंग में काम आता है। तो यहाँ से हम अपलोड करेंगे और ये हमारे को लिंक बना के दे देगा, तो हम ईज़िली उसकी लिस्टिंग कर सकते हैं अमेज़ॉन पे बल्क लिस्टिंग के लिए। इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बल्क अपलोड का ही पार्ट है ये, तो उसमें आप डिटेल में देख सकते हैं। उसके बाद आता है अपलोड एंड मैनेज वीडियोस। हमारे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, या फिर हमने कुछ ऐसे प्रोडक्ट डालना है जिसमें हम अपने प्रोडक्ट्स का वीडियो के थ्रू शोकेस करना चाहते हैं, हम उस प्रोडक्ट का वीडियो बनाना चाहते हैं। तो वीडियो हमने बना लिया, वीडियो बना के हम यहाँ से अपलोड करेंगे, तो हमारा वीडियो यहाँ पर शो होने लगता है, और एसिन्स डाल के हम उसको उस एसिन पे इस वीडियो को हम डाल सकते हैं। जैसे यहाँ से अपलोड करेंगे, अपलोड होगा तो यहाँ आएगा, यहाँ से मैनेज करेंगे तो यहाँ से जैसे ये एसिन डाला हुआ है, तो हम यहाँ पे जितना एसिन ऐड करेंगे, ये वीडियो उस एसिन पर
इम्पैक्ट पड़ेगा, एसिन पर वो लिस्ट हो जाएगा। वीडियो अलग से नहीं डलता, वीडियो डालने का अलग से सेक्शन बना हुआ है, जहाँ से लिस्टिंग होती है वहाँ पे नहीं डलता। अब आता है इन्वेंटरी में। इन्वेंट्री में आया मैनेज ऑल इन्वेंट्री। मैनेज ऑल इन्वेंट्री में अगेन वही गया है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ये हमारे इन्वेंट्री का लिस्ट है और इसके ऊपर ये उसके क्वालिटी वाइज सेक्शन आ रहा है। ऑल इन्वेंट्री सप्रेस्ड, ये मैं ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ। अब ये इन्वेंट्री का लिस्ट है। अब यहाँ पर प्राइस दिखाता है, यहाँ पर क्वांटिटी दिखाता है। अब हमें किसी प्रोडक्ट को आउट ऑफ स्टॉक करना है तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, एंटर करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। ये आ गया, यहाँ पे 0 लिख के सेव करेंगे, सेव हो जाएगा। प्राइस चेंज करना है तो यहाँ पर हम प्राइस भी चेंज कर सकते हैं, सेव। मैनेज इन्वेंट्री पर कुछ हमें कोई लिस्टिंग डिलीट करना हो तो यहाँ से हम सेलेक्ट करके हम उसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से कोई लिस्टिंग क्लोज करना है, कोई एडवर्टीजमेंट चलाना है, किसी का शिपिंग टेम्पलेट बदलना है, हम यहीं से कर सकते हैं। मैनेज बाज़ार। मैनेज बाज़ार ही होता है, अमेज़ोन ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है बाज़ार करके, तो उस पर सस्ते प्रोडक्ट्स लिस्टिंग होते हैं और उस पर ब्रांड नहीं डलता। तो वो लिस्टिंग अगर आपके अकाउंट में है बाज़ार का तो आप वहाँ उसका यहाँ से आप क्वांटिटी और प्राइस अपडेट कर सकते हैं। यहाँ से कोई नया लिस्टिंग ऐड करना हो बाज़ार में तो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से लिस्टिंग ऐड नहीं होता। लिस्टिंग तो आप यहीं से कर सकते हैं जहाँ पर ये है और ये है, बस ब्रांड में नहीं करना है, वहाँ पे जेनेरिक में लिस्टिंग करना है। और लिस्टिंग करने के बाद यहाँ से डाउनलोड करके वो जो लिस्टिंग आएगा उसके ऊपर हमें बाज़ार का प्राइस ऐड करके हमें अपलोड करना है। मैनेज सेलर फुलफिल्ड प्राइम, इस पर कुछ नहीं आ रहा है। जैसे अमेज़ॉन सेलर फुलफिल्ड प्राइम एक प्रोग्राम है, उसके रिगार्डिंग कुछ सजेशंस होते हैं, कुछ रिकमेंडेशंस होते हैं, तो वो यहाँ पर अमेज़ॉन शो कर देता है। अभी यहाँ पर आ नहीं रहा तो मैं इसके बारे में बता नहीं पा रहा हूँ। सेल ग्लोबली, अगेन मैंने आपको मैं बता दिया सेल ग्लोबली क्या चीज़ है। यहाँ पर इन्वेंट्री प्लानिंग आ रहा है। जैसे आपका अकाउंट अमेज़ॉन FBA में रजिस्टर्ड है और उस पर हमारे को इन्वेंट्री भेजना है तो यहाँ से आप प्लानिंग कर सकते हैं उसकी। वो भी रिकमेंडेशन से हो रहा है, लेकिन यहाँ पर रिकमेंडेशन आ नहीं रहा तो इसलिए भी मैं बता नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मैं इसको अलग से मैं बताऊँगा, इसी सेशन में बताऊँगा, लेकिन मैं अलग से बताऊँगा क्योंकि यहाँ पर अभी डेटा नहीं दिखा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। प्राइसिंग आ रहा है, प्राइसिंग हेल्थ। हमने जो लिस्टिंग कर रखी है, हमारा जो ऑलरेडी लिस्टेड है, उसमें प्राइसिंग इश्यूज भी आते हैं, कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है। तो अमेज़ॉन बता देता है कि प्राइसिंग इशू है तो वो यहाँ पर दिखता है। जैसे इनएक्टिव ऑफर्स ओवरव्यू 12 दिखा रहा है, इनएक्टिव लिस्टिंग्स 12 हैं, यहाँ पर ये बता रहा है 12 हैं। अब टेक एक्शन में देखेंगे यहाँ पर नीचे नीचे आ रहा है 12। इसमें करना कुछ नहीं है, ये आ रहा है सेल प्राइस। और इसमें मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस हमें डालना है। मिनिमम प्राइस क्या हो सकता है, जैसे सेल प्राइस है 1099 तो मिनिमम प्राइस हो सकता है 1049 और मैक्सिमम प्राइस हो सकता है 25 रुपये मैंने बढ़ा दिया। तो अब प्राइसिंग इशू आप यहाँ से रिजॉल्व कर सकते हैं। मैनेज प्राइसिंग, मैनेज प्राइसिंग वही है जो हमारा लिस्टिंग है, हमें कोई प्राइस
चेंज करना है, बढ़ाना है, घटाना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे सीधा आप चेंज कीजिए, एंटर, यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। अब एक बार में मल्टीपल भी कर सकते हैं यहाँ से। रिजॉल्व प्राइसिंग अलर्ट्स, सेम चीज़ है, अभी मैंने बताया। प्राइसिंग हेल्थ, मैनेज प्राइसिंग, रिजॉल्व प्राइसिंग अलर्ट एक ही चीज़ है। ऑटोमेट प्राइसिंग, ऑटोमेट प्राइसिंग ये होता है, आप यहाँ पे पढ़ के आप समरी समझ सकते हैं। मैच द फीचर्ड ऑफर प्राइस ऑन ऑल ऑफर्स फॉर द सेम एसिन एंड कंडीशंस। जैसे होता है एक एसिन है, मैंने फर्स्ट में आपको जो मैंने बताया टी शर्ट है। अब सपोज़ वो टी शर्ट है, उसमें कई सारे सेलर्स हैं क्योंकि वो ब्रांडेड है। अब एक ब्रांड पर कई सारे सेलर्स हैं, तो एक ही एसिन में इतने सारे सेलर्स होने के बाद क्या होता है कि सब अपना अपना प्राइस डालते हैं, किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। तो आप यहाँ पर वो रूल क्रिएट कर सकते हैं कि आपका मैक्सिमम प्राइस और मिनिमम प्राइस कितना है। तो बाय बॉक्स विनिंग में ये काम आता है, जिसका प्राइस कम रहता है विनिंग, बाय बॉक्स विनिंग उसी को मिलता है। तो आप यहाँ पे सेट करेंगे तो आपको बाय बॉक्स मिलेगा और उसमें ऑर्डर्स आते हैं। फी डिस्काउंट्स, ये अमेज़ोन का प्रमोशंस होता है, यहाँ पर आ नहीं रहा है तो मैं बता नहीं पा रहा हूँ। अमेज़ोन आपको प्रमोशन देता है, फ़ी में कुछ डिस्काउंट देता है, सेलर फ़ी में डिस्काउंट देता है, उसको लेके यहाँ पर आता है। अगर आपका अकाउंट एलिजिबल है डिस्काउंट के लिए तो आपको यहाँ पर दिखेगा, नहीं तो ऐसे नहीं दिखता। अब आते हैं ऑर्डर्स में। ऑर्डर्स में है सबसे पहले मैनेज ऑर्डर्स। मैनेज ऑर्डर्स पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे जैसे टोटल ऑर्डर्स कितने आए हैं, शुरू से मैं बता देता हूँ। यहाँ पे पेंडिंग आएगा। पेंडिंग का मतलब अमेज़ोन पे ऑर्डर तो आ गया लेकिन अमेज़ोन ने अभी वो ऑर्डर कंफर्म नहीं करा, तो वो पेंडिंग में आता है। जब तक पेंडिंग में रहेगा आप उसको शिप नहीं कर सकते। अनशिप्ड ये होता है ऑर्डर तो आ गया लेकिन वो अनशिप्ड है, वो आपने अभी तक शिप नहीं करा, तो उसके नीचे ये दिखा देता है शिप बाय टुडे, आज भेजने के लिए 0 है, 14 प्राइम अनशिप्ड है, मतलब ये कल जाएगा। एक गारंटी डिलीवरी ऑर्डर है, ये भी कल जाएगा। 0 बिजनेस कस्टमर अनशिप्ड है। वर्ज ऑफ लेट शिपिंग, मतलब ये कैंसिलेशन के लिए पड़ा हुआ है, अगर आपने शिप नहीं करा तो ये कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर ये आता है, जैसे ये डेट आता है, इस डेट को आपको शिप करना है। ऑर्डर्स को पैक करने के लिए, जैसे मैं सपोज़ आपके पास काफ़ी सारे ऑर्डर्स हैं, तो उसमें से अगर आपको एक ऑर्डर पैक करना है तो यहाँ पर लिखा हुआ है शेड्यूल पिकअप। शेड्यूल पिकअप पर आप क्लिक करेंगे। शेड्यूल पिकअप पर क्लिक करते ही यहाँ पर अगर वेट डायमेंशन डला हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर वेट डाल सकते हैं। वज़न करना, वज़न करके डाल सकते हैं। यहाँ पर डायमेंशन डालना है, डायमेंशन भी आपको मेजरमेंट करके डालना है। उसके बाद से गेट पिकअप स्लॉट्स करना है। गेट पिकअप स्लॉट करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है पिकअप डे, आपको कौन से डे पे पिकअप कराना है। ऐसे इसका जो टाइम है, जो SLA है, उसके हिसाब से बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर वही डे आएगा, डेट आएगा जो जिस डेट पर इसे पिकअप होना है। पिकअप टाइम आपको सिलेक्ट करना है। 2 स्लॉट्स होते हैं, एक 11 बजे से लेकर 2:15 बजे तक, दूसरा होता है 2:15 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। आपको जो भी स्लॉट पे करना है आप यहाँ से करके नीचे आप देखेंगे इसका शिपिंग फ़ी आता है। अगर आप ज़्यादा वेट और ज़्यादा बड़ा डायमेंशन डालोगे तो यहाँ पर इसका शिपिंग फीस थोड़ा सा बढ़ के आता है, ज़्यादा आता है। अगर आप इसी को कम कर दोगे तो ये कम ही आता है। ये सारे अपडेट करने के बाद शेड्यूल पिकअप करना है। शेड्यूल पिकअप करके थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा,
यहाँ पर आ गया। आप भी प्रिंट पे क्लिक करेंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है आपका शिपिंग लेबल जनरेट होकर, शिपिंग लेबल और इनवॉइस। आप इसको जिस भी प्रिंटर में प्रिंट देना है आप ये प्रिंट कर सकते हैं। ये तो था सिंगल ऑर्डर प्रोसेस करने का तरीका। दूसरा है, हमारे पास ऑर्डर्स काफ़ी सारे लगे हैं, अब हम सिंगल सिंगल कितना करेंगे, तो हम एक साथ 4, 5, 10, 20 जितना भी हम करना चाहें उतना हम कर सकते हैं। तो जैसा मान लीजिए मैंने 2 सेलेक्ट किया, 2 सेलेक्ट किया, अब 2 सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से नहीं करना पिकअप शेड्यूल, हमें यहाँ से करना शेड्यूल पिकअप। यहाँ से ऊपर वाले से हम शेड्यूल पिकअप करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद शेड्यूल पिकअप पे जाने के बाद अब यहाँ पर आता है पैकेज वेट। पैकेज वेट आपने जो भी वेगिंग कर रखी होगी, जो भी वजन कर रखा होगा वो डालना है, और इसका यहाँ पर डायमेंशन डालना है। जो जिस भी डायमेंशन का ये पैकेट बनता है आपको वो यहाँ पर डालना है। यहाँ पे डालने के बाद आप करेंगे गेट पिकअप स्लॉट्स। गेट पिकअप स्लॉट्स पे फिर आ जाता है ऊपर डेट और पिकअप स्लॉट का टाइम। तो आप उसके आप अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद शेड्यूल पिकअप पर क्लिक करेंगे। शेड्यूल पिकअप पर क्लिक करने के बाद अभी इसका तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन जैसे आप शेड्यूल पिकअप पर क्लिक करते हैं उसके बाद ये वाला चला जाता है ऑर्डर्स के अंदर अपलोड ऑर्डर रिलेटेड फाइल्स। अपलोड ऑर्डर रिलेटेड फाइल्स में आता है आपको शेड्यूल पिकअप के अंदर। शेड्यूल पिकअप जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑलरेडी प्रोसेस करा हुआ है पहले से, तो वैसे ही एक यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अगर प्रोसेस हो गया है तो डन आएगा, नहीं तो अंडर प्रोसेसिंग आता है। आप रिफ्रेश कर करके आप चेक कर लेंगे, अगर वो आपका डेट और टाइम आप चेक कर लेंगे आपने कब शेड्यूल करा था, तो डेट और टाइम चेक करके अगर यहाँ पर आ गया है आपका डेटा तो यहाँ से आप डाउनलोड शिपिंग लेबल्स पे आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड, फिर इसका शिपिंग लेबल डाउनलोड हो जाएगा। जहाँ भी डाउनलोड हुआ है वहाँ से ओपन करके आप इजीली प्रिंट आउट दे सकते हैं, और आपका जितने भी शेड्यूल आपने करे थे वो शेड्यूल हो गया, और बाद में पिकअप बॉय आएगा और पिक करके लेके जाएगा। कैंसल्ड, कोई ऑर्डर कैंसल्ड हो जाता है वो यहाँ पर लिस्ट में आ जाता है कि कौन कौन से ऑर्डर्स कैंसल्ड हुए हैं, और जो भी आपने ऑर्डर डिस्पैच कर दिया है वो यहाँ पर आ जाता है। शिप करने के बाद कोई वेटिंग फॉर पिकअप है, आपने शेड्यूल कर दिया, शेड्यूल करने के बाद एक आ जाता है सेंट के अंदर आ जाता है वेटिंग फॉर पिकअप में। अगर वो पिकअप हो गया तो यहाँ पर आ जाता है शिप्ड में, यहाँ पर शिफ्ट में दिखाने लगता है वो। कोई ऑर्डर है आप उसको ऑर्डर नंबर से सर्च कर सकते हैं, जैसे ये है, यहाँ से मैंने ऑर्डर नंबर सेलेक्ट किया, आप यहाँ पे ऑर्डर वाइज ऑर्डर नंबर डाल के आप उसको सर्च कर सकते हैं। कोई ऑर्डर का ए साइन है, ए साइन होता है ये वाला, ए साइन डाल के यहाँ से ए साइन सेलेक्ट करना है, ए साइन डाल के आप उसको सर्च कर सकते हैं। ऐसे ही आप बायर का ईमेल आईडी डाल के सर्च कर सकते हैं, लिस्टिंग आईडी डाल के सर्च कर सकते हैं, एसकेयू आईडी डाल के सर्च कर सकते हैं, प्रोडक्ट का नाम डाल के आप सर्च कर सकते हैं, और ट्रैकिंग आईडी आप डाल के सर्च कर सकते हैं। कभी कभी पुराने ऑर्डर्स में भी हमें देखना पड़ जाता है, तो उसके लिए ये काम आता है। आपके ऑर्डर डिटेल पेज पे आप कितने दिन का ऑर्डर देखना चाहते हैं, लास्ट डे, 3 डे, 7 डे, 14 डे, ऐसे कर करके आप बहुत दिनों तक का ऑर्डर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑर्डर का असेंडिंग डिसेंडिंग आप सेट कर सकते हैं, लेटेस्ट ऑर्डर नीचे देखना है या ऊपर देखना है आप उसके हिसाब से सेट कर सकते हैं। एक पेज पर कितना ऑर्डर आपको देखना है, 15, 25, 50, 100 आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। टेबल प्रेफरेंस आप लगा सकते हैं कि ये जो मेन पेज पर हमारा जो ऑर्डर पेज दिखा रहा है उस पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिखना चाहिए, वो भी यहाँ पर आ जाता है। आप यहाँ पर सेट करेंगे, जो सेट करेंगे वही दिखना चालू हो जाएगा। रिफ़्रेश है, कोई ऑर्डर आपने कोई चेंजेस करें यहाँ से आप रिफ़्रेश करेंगे तो वो रिफ़्रेश हो जाता है। ऑर्डर रिपोर्ट, ऑर्डर रिपोर्ट ये है अब डेट वाइज ऑर्डर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑर्डर डेट
आप ऑर्डर डेट वाइज डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट अपडेटेड डेट के हिसाब से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू ऑर्डर्स कोई आए वो अनशिप्ड है, अनशिप्ड वाला रिक्वेस्ट करके आप ऑर्डर डाउनलोड कर सकते हैं। अनशिप्ड ऑर्डर डाउनलोड कर सकते हैं। कोई इजी शिप का ऑर्डर है, आप उसको यहाँ से आप रिक्वेस्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं। पिकअप है, वेटिंग फॉर पिकअप है, वेटिंग फॉर पिकअप है, आप रिक्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। रिफ्रेश करने से ये आ रहा है। अब ये रिक्वेस्ट सबमिटेड है, डेटा अभी रेडी नहीं है। डेटा रेडी होगा तो यहाँ पर वेटिंग फॉर पिकअप वाला ऑर्डर यहाँ पर आ जाता है। कोई ऑर्डर ऑलरेडी पिक्ड हो चुका है, लास्ट 60 दिन में आपने कितना ऑर्डर भेजा है, लास्ट 30 दिन में, लास्ट 15 दिन में, लास्ट 7 डेज़ में, आप जितना भी ऑर्डर आपने जो भी ऑर्डर शिप कर दिया है वो आप यहाँ से रिक्वेस्ट करें तो उसका भी आप डेटा यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑर्डर देखने के लिए होता है कि हमने कितना ऑर्डर डिस्पैच कर दिया। डाउनलोड बल्क इनवॉइस डेटा, जो भी ऑर्डर आपने डिस्पैच कर दिया है आप उसका इनवॉइस भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। शिपमेंट कैंसल्ड, रिफंड, इनवॉइस कैंसल्ड, आप इसके हिसाब से अपना इनवॉइस डाउनलोड कर सकते हैं। ये फाइलिंग के लिए काम आता है। अब अपलोड ऑर्डर रिलेटेड फाइल्स। अपलोड ऑर्डर रिलेटेड फाइल्स में होता है कोई ऑर्डर हमने भेजना है या उसका हमने रिपोर्ट निकाल दिया, अब उसमें हम उस ऑर्डर को हम अपडेट कर रहे हैं। जैसे बल्क में हम ऑर्डर को शेड्यूल कर रहे हैं। ऑर्डर तो आपके पास बहुत सारे अगर लग गए तो एक एक आप शेड्यूल कैसे करेंगे, तो आप बल्क में ऑर्डर शेड्यूलिंग के ये काम आता है। जैसे होता है सेल्फ शिप का ऑर्डर हो गया या फिर इजी शिप का ऑर्डर हो गया, या ऑर्डर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो सारा बल्क अपलोड करके आप उसको अपडेट कर सकते हैं। शेड्यूलिंग, कैंसिलेशन, एडजस्टमेंट या शिपिंग कंफर्मेशन। उसके बाद आता है मैनेज रिटर्न्स। मैनेज रिटर्न, जो भी ऑर्डर रिटर्न आए हैं आप उसको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि कितने ऑर्डर्स रिटर्न आए हैं और उसका रीज़न क्या है। जैसे यहाँ पर आप व्यू ऑल पे सबसे पहले आप क्लिक करें, व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो अब तक यहाँ पर दिखा देगा लास्ट 30 डेज़ में जितने भी ऑर्डर्स रिटर्न आए हैं वो यहाँ पर लिस्ट में आ जाता है। सबसे पहले आता है अप्रूव 0 डेज़, ऑर्डर 6 दिन पहले का था। यहाँ पर बायर का नाम आ जाता है, ऑर्डर आईडी आ जाता है, ऑटो ऑथराइज अमेज़ॉन की तरफ से ऑथराइज हो गया। रीज़न यहाँ पर दिखा देता है डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज ऑर्डर्ड, मतलब जो उसने ऑर्डर किया वो उसको नहीं मिला, इसको कुछ गलत प्रोडक्ट मिला है। यहाँ पे एडिट ऑथराइजेशन है, रिफंड इशू है, लेकिन यहाँ पे ऑटो ऑथराइज्ड है तो आपको इधर कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप एडिट ऑथराइजेशन में करेंगे तो आई वांट अमेज़ॉन जनरेटेड रिटर्न मर्चेंडाइज ऑथराइजेशन नंबर, आई वांट टू प्रोवाइड अ रिटर्न मर्चेंडाइज ऑथराइजेशन नंबर, ये अमेज़ॉन ने ऑलरेडी ऑथराइज कर दिया तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस पर कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अमेज़ॉन ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से मैनेज करता है। ऐसे ही आता है पेंडिंग एक्शंस में, सेम वही है, अमेज़ॉन अपने तरफ से मैनेज करता है। ये हमारे पास आता तो है लेकिन हमें एक्शन नहीं लेना है इसके ऊपर। कंप्लीटेड, हमारे पास ऑर्डर रिटर्न ऑर्डर्स कितने डिलीवर्ड हो गए वो यहाँ पर दिखाता है कि हमारे पास कितने डिलीवर्ड हो चुके हैं अमेज़ॉन के ऑर्डर्स रिटर्न्स लास्ट 30 डेज़ में। A to Z गारंटी क्लेम्स, जैसे हम कस्टमर रिटर्न कर रहा है या फिर वो हमसे कुछ पूछ रहा है, प्रोडक्ट रिलेटेड इशू है, रिटर्न कर दिया और हम उसके बातों का जवाब नहीं दे रहे या फिर हम उस पर रिफ़ंड नहीं डाल रहे, तो यहाँ पर वो A to Z गारंटी क्लेम लगाता है तो वो यहाँ पर आ जाता है। तो A to Z गारंटी क्लेम है नहीं तो इसलिए नहीं आ रहा है। यहाँ पर आप सॉर्ट बाई करके देख सकते हैं, ओल्डेस्ट और न्यूएस्ट, सेल्स चैनल वाइज देख सकते हैं। अमेज़ॉन ही है तो सिर्फ अमेज़ॉन ही आ रहा है। यहाँ पर आप व्यू रिटर्न परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं
कितना परसेंटेज चल रहा है, अंडर 2% चल रहा है। ये आप अपना रिटर्न परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं यहाँ से। मैनेज सेफ्टी क्लेम्स। मैनेज सेफ्टी क्लेम्स ये होता है जैसे हमने कोई ऑर्डर भेजा, कस्टमर ने ऑर्डर रिटर्न किया, लेकिन हमारे पास जो आया वो गलत आ गया, जो हमने भेजा वो नहीं आया, तो उसके अगेंस्ट हम यहाँ से इशू रेस कर सकते हैं फाइल अ न्यू सेफ्टी क्लेम से। फाइल अ न्यू सेफ्टी क्लेम पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम ऑर्डर आईडी डालते हैं। ऑर्डर आईडी डालेंगे तो वहाँ पर लिस्ट आता है, तो अभी है नहीं तो मैं आगे नहीं बता सकता, लेकिन मैं ऐसे में बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर ऑर्डर आईडी आप डालेंगे, चेक एलिजिबिलिटी करेंगे तो यहाँ पर लिस्ट आ जाता है कि क्या प्रोडक्ट था और रिटर्न रीज़न क्या था। तो अगर आपको गलत आया है तो वहाँ पर ऑप्शन में आप सेलेक्ट करेंगे कि रिसीव रॉन्ग प्रोडक्ट, उसके नीचे बॉक्स होता है मैसेज बॉक्स, आप उसमें अपना मैसेज डाल सकते हैं और इमेजेस अपलोड करके आप सेंड करेंगे। सेंड आप जैसे ही करते हैं तो वो यहाँ पर आ जाता है। अगर ग्रांटेड है तो यहाँ पर ग्रांटेड लिखा हुआ आ जाएगा, कितना क्लेम अप्रूव हुआ वो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है। अब आते हैं एडवर्टाइजिंग में। अब एडवर्टाइजिंग में सबसे पहले है कैंपेन मैनेजर। कैंपेन मैनेजर में हमने कोई ऐड चलाना है या हमारा ऑलरेडी कोई ऐड चल रहा है तो वो यहाँ पर दिख जाता है कि हमारा क्या क्या ऐड चल रहा है पहले से। हमें कोई नया ऐड बनाना है तो यहाँ पर हम बना सकते हैं क्रिएट कैंपेन्स में। एड्स 3 तरीके की चलती हैं, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट ये होता है कि हमने सिर्फ प्रोडक्ट की प्रमोशन कर दिया। जैसे हमारा लिस्टिंग है तो लिस्टिंग एक होता है कि ऑर्गेनिकली दिखेगा जहाँ भी दिख रहा है, और वही लिस्टिंग एक कॉपी होके स्पॉन्सर्ड आता है उसके ऊपर लिखा हुआ और वो दिखता है टॉप पर, या फिर जहाँ भी आपके बिडिंग के हिसाब से जहाँ भी उसका पोजीशन बनता है तो वो पहले ही दिखता है, और जो नॉर्मल होता है वो बाद में दिखता है। दूसरा है स्पॉन्सर्ड ब्रांड। स्पॉन्सर्ड ब्रांड ये है कि आप सेल पे फोकस नहीं करके आप ब्रांड पे फोकस करें, अपना ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पर लोगो बनता है, इमेज बनता है, आप वो यहाँ पर आप प्रमोट कर सकते हैं। दूसरा है स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले अगेन ये वही चीज़ है जैसे वीडियो एडिट, वीडियो यहाँ पर आप अपना प्रमोट कर सकते हैं, प्रोडक्ट का वीडियो प्रमोट कर सकते हैं, इमेजेस बना सकते हैं, वो यहाँ पर आप ऐड बना सकते हैं। तो मैं आपको स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के बारे में बता देता हूँ। पहले स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट सबसे पहला है ऐड ग्रुप नेम। आप यहाँ पर कोई भी ऐड ग्रुप नेम बना दीजिए। यहाँ पर प्रोडक्ट्स के लिस्ट आते हैं, आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है। जैसे ये प्रोडक्ट्स है, इस पे ऐड चलाना है, ये यहाँ पर आ गया। ऐड चलाने के बाद प्रोडक्ट ऐड करने के बाद यहाँ पर आ जाता है। उसके नीचे आप देखेंगे टारगेटिंग आ रहा है। टारगेटिंग में 2 तरीके का टारगेट होता है, ऑटोमेटिक टारगेटिंग और मैनुअल टारगेटिंग। ऑटोमेटिक टारगेटिंग ये है कि अमेज़ॉन अपने तरफ से जो भी आपने लिस्टिंग करा हुआ है उसी लिस्टिंग के बेस पर अमेज़ॉन उसी प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, तो उसमें कीवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैनुअल टारगेटिंग में ये होता है कि हमें कीवर्ड टारगेटिंग करना है, हमें कीवर्ड डाल के लिस्ट करना है। जैसे गर्ल्स लेगिंग्स हो गया, नाइट पैंट वुमेन हो गया, जो भी कैटेगरी में फॉल करता है आप वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और उसका उस पर्टिकुलर कीवर्ड का आप यहाँ पर बिडिंग भी सेट कर सकते हैं। दूसरा टारगेट ये है प्रोडक्ट टारगेटिंग। जैसे ये क्या है, गर्ल्स पैंट्स हैं, बच्चों के गर्ल्स पैंट्स हैं। अब इस प्रोडक्ट को आपको इस ऐड को प्रोडक्ट टारगेटिंग करना है। अब प्रोडक्ट टारगेटिंग में करेंगे तो आप नीचे देखेंगे काफ़ी सारे लिस्ट आ रहे हैं जिसमें कैटेगरी है।
बॉयज़ पैंट्स में करना है या गर्ल्स बॉटम वियर में करना है या गर्ल्स पैंट्स में करना है या बॉयज़ ट्रैक पैंट्स में करना है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, गर्ल्स का पैंट्स है, गर्ल्स का पैंट्स है तो गर्ल्स में ही टारगेट होना चाहिए, तो इसलिए हम डालेंगे गर्ल्स बॉटम वियर। इसका हम बिडिंग डाल सकते हैं कि पर क्लिक कितना हम अमाउंट देना चाहते हैं। ऐड टारगेट, और एक है गर्ल्स पैंट्स, इसका भी हम इतना ही टारगेट डाल के सेट कर सकते हैं। डायनेमिक बिड्स अप्स एंड डाउन्स, जो भी हमने बिड करा वो अप एंड डाउन होना चाहिए, फिक्स नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्लिक कर सकते हैं। डायनेमिक बिड्स डाउन ओनली, मतलब ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसके नीचे नीचे ही रहना चाहिए। फिक्स बिड्स मतलब जो भी हमने सेट कर दिया, जो भी हमने बिडिंग करा उतना ही रहना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ। टॉप ऑफ सर्च फर्स्ट पेजेस, फर्स्ट पेज पे बिड हमें चाहिए, तो फर्स्ट पेज पे जो भी हमने बिडिंग करा उसका यहाँ पर हम परसेंटेज डाल सकते हैं कि उससे भाई 15% और बढ़ा दो, मुझे फर्स्ट पोजीशन चाहिए। रेस्ट ऑफ सर्च के लिए 10% डाल दिया कि हमें हर जगह चाहिए 10%, उस बिडिंग पर और बढ़ा लो। प्रोडक्ट पेजेस पर हमें 35% और बढ़ा लो, लेकिन प्रोडक्ट पेज पर हमारा प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे टॉप ऑफ सर्च में था 26 रुपये डला हुआ है, सपोज़ हमने क्या करा 15% इंक्रीज़ करा दिया, तो यहाँ पर आ गया 29 रुपये 95 पैसे। ऐसे ही रेस्ट ऑफ सर्च में था 10%, हमने 26 के ऊपर इंक्रीज़ करा दिया तो इतना अमाउंट आ गया। प्रोडक्ट पेजेस में 35% ऐड कराए तो इतना बढ़ गया। हम अपने कैंपेन का नाम सेट कर सकते हैं। नाम सेट करने के बाद यहाँ पर हम स्टार्ट डेट और एंड डेट डाल सकते हैं। स्टार्ट डेट का मतलब कब से स्टार्ट करना है, और एंड डेट का मतलब कब हमारा कैंपेन एंड होगा, हम वो यहाँ पर डेट डाल सकते हैं। और डेली बजट हम कितना लगाना चाहते हैं हम वो यहाँ पर डाल के लॉन्च कैंपेन करेंगे। लॉन्च कैंपेन करेंगे तो ये ऐड क्रिएट हो जाएगा। स्पॉन्सर्ड ब्रांड, स्पॉन्सर्ड ब्रांड में तो मैं ज़्यादा अभी कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास इसका कंटेंट रेडी नहीं है। कंटेंट रेडी होता तो मैं आपको बता देता, फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पर ऐड ग्रुप नेम डालना है। प्रोडक्ट का कलेक्शन अगर हमें डालना हो, जैसे हमारे 4 प्रोडक्ट्स 5 प्रोडक्ट्स एक ही जगह दिखेंगे, ऊपर लोगो दिखेगा, यहाँ पर टाइटल दिखेगा और यहाँ पर हमारे 3 प्रोडक्ट्स दिखेंगे। एक तो ये हो गया प्रोडक्ट कलेक्शन, दूसरा ये होता है स्टोर स्पॉटलाइट। सेम ही चीज़ है, ये और ये दोनों सेम ही चीज़ है। इसमें क्या है कि हमने प्रोडक्ट को फोकस करा है। इसमें क्या हमने को प्रोडक्ट तो दिखाया है, लेकिन बायर जो है वो प्रोडक्ट पे नहीं चला जाएगा, वो हमारे सीधा स्टोर पे चला जाएगा। एक अमेज़ॉन पे मिनी वेबसाइट बनती है, हमारा बायर डायरेक्ट उसी पे चला जाएगा और वहाँ से ऑप्शन उसको काफ़ी सारे दिख जाते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के, दूसरों के नहीं, हमारे ही प्रोडक्ट्स के काफ़ी सारे ऑप्शंस वहाँ पर दिख जाते हैं। ये होता है वीडियो। हमारा कोई वीडियो रेडी है एडवर्टीज़मेंट के लिए, हमने वीडियो के थ्रू प्रमोट करना है, तो यहाँ पर वीडियो अपलोड कर सकते हैं और प्रोडक्ट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि उस वीडियो में हमारा कौन कौन सा प्रोडक्ट, उस वीडियो के थ्रू हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट पर बायर जाएगा। और यहाँ पर क्लिक अमाउंट डाल के हम यहाँ पर सेव सबमिट कर सकते हैं। फिर हमारा ये वाला ऐड अप्रूव होके चलेगा, पहले अप्रूव होगा फिर चलना चालू होगा। उसके बाद आता है स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले में अगेन वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया, इमेज और वीडियो वाला सेम ही चीज़ है। वीडियो अपलोड करें और यहाँ से प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे, नीचे बिडिंग ऑप्शंस हैं, कॉन्टेक्चुअल है, रिमार्केटिंग है, ये सारा सेटिंग करके आप लॉन्च कर देंगे तो ये लॉन्च हो जाता है। बल्क ऑपरेशंस,
बल्क ऑपरेशंस ये है कि हमारा ऑलरेडी कोई लिस्टिंग कोई ऐड चला रहे हैं हम, उसका डेटा हमें डाउनलोड करना है, या फिर हमें कोई ऐड चलाना है, कोई कीवर्ड हमें डालना है तो हमें बल्क अपलोड करना है, तो हम यहाँ से बल्क अपलोड कर सकते हैं। ब्रांड कंटेंट, ब्रांड कंटेंट या ब्रांड प्रोफाइल। ब्रांड प्रोफाइल ये है कि हमारा जो हमारे स्टोर का जो भी ब्रांड है उसका हमने एक प्रोफाइल बना हुआ है, आप वो देख सकते हैं यहाँ पर। क्या है, कुछ भी नहीं है, एक लोगो है, ब्रांड का नाम है और कुछ भी नहीं है, ब्रांड कलर। उसके बाद आता है ब्रांड स्टोर। ब्रांड कंटेंट के अंदर है ब्रांड स्टोर्स है, इसको ब्रांड स्टोर भी बोलते हैं। तो जो मैंने अभी डिस्कस किया था एडवर्टीजमेंट सेक्शन में, मैनेज कैंपेन में, कि हमारा एक मिनी वेबसाइट भी होता है जिसको हम बोलते हैं स्टोर, वो स्टोर ये कहलाता है, ये होता है मिनी पेज। तो हम यहाँ से वो बना सकते हैं। स्टोर बनाने के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इसमें तो नहीं बता सकता, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। क्रिएटिव टूल्स, हमने कोई अपना पिक्चर अपलोड कर रखा है वो सब यहाँ से आ जाता है। वीडियो बिल्डर, हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स का हमें वीडियो बनाना है तो हम यहाँ से बना सकते हैं। क्रिएट न्यू वीडियो से इसके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। मल्टी प्रोडक्ट वीडियो, मल्टी प्रोडक्ट वीडियो में जैसे ये हमने 3-4 प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए, अब हमें इसका वीडियो बनाना है। अब ये इस टाइप का वीडियो हम बना सकते हैं। यहाँ से लोगो वोगो डालना है, कुछ प्रोडक्ट्स और इमेज डालना पड़ेगा और हम वीडियो बना सकते हैं। इनसाइट्स एंड प्लानिंग्स, ब्रांड मैट्रिक्स, हमारे ब्रांड पे क्या चल रहा है, सेल कितनी आती है, उसका हम मैट्रिक्स यहाँ से देख सकते हैं। परचेज कितना है, कंसिडरेशन क्या है, टॉप शॉपर्स अप जा रहा है डाउन जा रहा है, वो आप पूरा हम यहाँ से देख सकते हैं। इधर ज़्यादा आने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए बाद में बताऊंगा दूसरे वीडियोस में। एडवर्टीज़मेंट सेक्शन का मैं एक वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको उसमें बताऊंगा एडवर्टीज़मेंट वाला, क्योंकि अपने आप में ये बहुत बड़ी वीडियो है एडवर्टीज़मेंट की। ए प्लस कंटेंट मैनेजर, ए प्लस कंटेंट मैनेजर ये होता है हमारा जो लिस्टिंग है, जो हमने जो प्रोडक्ट अपलोड करा हुआ है, तो सबसे पहले तो हम लिस्टिंग करते हैं बेसिक लिस्टिंग, उसके बाद हम उसको ब्रांड, इसको बोलते हैं इनहैंस ब्रांड कंटेंट, हम फिर उसमें डिटेल में लिस्टिंग करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे ये है, नहीं है, इनका नहीं है, ये इसको बोलते हैं ए प्लस कंटेंट, जिसमें हम इन्फोग्राफिक्स, वीडियोस, अच्छे से कंटेंट, मतलब हमने पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन हम देते हैं, हर चीज़। इतना इन्फॉर्मेशन लिस्टिंग्स में नहीं आ सकती, बेसिक लिस्टिंग्स में, तो इसके लिए ये चीज़ बनाया गया है जहाँ पर हम डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दें, डिटेल में फ़ोटो वीडियो हर चीज़ हम डाल दें, ताकि कस्टमर्स को अच्छे से समझ में आ जाए। इसको बोलते हैं इन्हेंस्ड ब्रांड कंटेंट, पहले ए प्लस प्लस कंटेंट बोला जाता था। तो ये वाली लिस्टिंग डालने के लिए वो डलता है एडवर्टीजमेंट ए प्लस कंटेंट मैनेजर उसे। अब ए प्लस कंटेंट मैनेजर, अब हमें नया पेज बनाना है, नया लिस्टिंग क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट क्रिएटिंग ए प्लस कंटेंट। दो तरीके का होता है, बेसिक और ब्रांड स्टोरी। तो हम आते हैं सबसे पहले बेसिक में। बेसिक में आने के बाद
यहाँ पर है मॉड्यूल्स। सबसे पहले तो आप यहाँ पर नाम डाल दें, किस नाम से हमें बनाना है अपना कंटेंट। उसके बाद ऐड मॉड्यूल्स। अब मॉड्यूल्स में आप देखेंगे यहाँ पर लोगो आ रहा है, यहाँ पर इस तरीके का कंटेंट है। तो आप ये सारे मॉड्यूल्स यूज़ करके, कुछ अच्छे ग्राफिक यूज़ करके आप ये कंटेंट, ए प्लस कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। ए प्लस कंटेंट क्रिएट करने के बाद अप्लाई, आपका पूरा जैसे यहाँ पर बन गया, आपने बना ली ये सारा ऐड कर करके, आप अपने हिसाब से क्रिएटिव माइंड यूज़ करके आपने ये सारा बना लिया। सारा बनाने के बाद आपने यहाँ पर आपका दिखाने लगता है। उसके बाद नेक्स्ट अप्लाई एसिन पर आप क्लिक करेंगे तो एसिन यहाँ पर सर्च करेंगे, जिस एसिन पे आप चाहते हैं कि ये वाला कंटेंट आपका दिखे, तो यहाँ पर सर्च करके अप्लाई करेंगे, आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करना है, तो वो अप्रूवल के लिए चला जाता है और कुछ घंटे में ही अप्रूव होके आ जाता है। और जो लिस्टिंग, जो एसिन आपने यहाँ पे सिलेक्ट करके अप्लाई किया था, उस पर वो इफ़ेक्टिव हो जाता है, उस पर वो दिखने लग जाता है। ए प्लस कंटेंट वो दिखेगा ऐसा, अगर आपने ऐसा कंटेंट, जैसा भी आप कंटेंट बनाते हैं वो दिखने लग जाता है लिस्टिंग के सबसे नीचे। अब आते हैं डील्स में। डील्स में ये होता है, जैसे अमेज़ॉन पर हमारे जो लिस्टिंग्स हैं उस पर डील चलता है, कुछ ऑफर्स चलते हैं फेस्टिव सीज़न में तो खासकर, तो यहाँ पर रिकमेंडेशन आता है। हम ऐसे क्रिएट नहीं कर सकते बिना रिकमेंडेशन का। अगर यहाँ पर रिकमेंडेशन है तो यहाँ पर परसेंटेज वगैरह डलता है और हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। कूपन्स होता है, जैसे हम कोई अपने लिस्टिंग में कुछ हम परसेंटेज डिस्काउंट देना चाहते हैं, 1%, 2%, 5%, तो यहाँ से हम कर सकते हैं क्रिएट अ न्यू कूपन। तो हमारे एग्जिस्टिंग कुछ एसिन्स हम उठा के यहाँ पर हम सर्च करेंगे, तो यहाँ पर सर्च करेंगे तो लिस्ट यहाँ पर नीचे आ जाता है। हम जितने भी ऐड करते चलेंगे आ जाएगा नीचे। सेलेक्ट करके ऊपर है कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर जो भी हम परसेंटेज या मनी ऑफ देना चाहते हैं, सबसे पहले ऊपर स्टार्ट डेट है, हम कब से स्टार्ट करना चाहते हैं और हम इसको कब ख़त्म करना चाहते हैं। अब मनी ऑफ है या परसेंटेज ऑफ है, जो भी आप ऑफ देना चाहते हैं, परसेंट में 2%, 3%, 4%, 5%, जो भी आप देना चाहें यहाँ पर आप दे सकते हैं। टोटल डिस्काउंट का एक लिमिट भी होता है कि हमने टोटल 1000 रुपये या 10,000 रुपये हमने इस प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट दे देना है। तो ये 2% करके कई सारे बायर्स जब परचेज़ कर लेते हैं, तो जैसे ये 1000 रुपये आपका ख़त्म हो जाता है तो ये ऑफ़र वहीं पर रुक जाता है। या तो 1000 पहले ख़त्म हो जाए या तो ये आपका ड्यूरेशन पहले ख़त्म हो जाए। जो भी पहले ख़त्म होगा उस पर वो रुक जाता है। अब कूपन टाइटल डालना है, सेव 2% ऑन गर्ल्स प्लाजोस, ये हमने यहाँ पर टाइटल डाल दिया। अब ऑफ़र पेज पे यही दिखेगा, सेव 2% ऑन गर्ल्स प्लाजोस। यस अलाउ स्टेकिंग, डू नॉट अलाउ स्टेकिंग, हमने यहाँ पर यस कर दिया। अगर हम यस करते हैं, योर कूपन विल स्टेक विद एनी परसेंटेज ऑफ और बाय 1 गेट 1 प्रमोशन, हमने यहाँ पर नो स्टेकिंग। ओके, सबमिट। अब ये रिव्यू के लिए चला गया है। अब जैसे रिव्यू होगा यहाँ पर वो कूपन दिखाने लग जाएगा। अब ऐसे फिर दोबारा कूपन क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट अनदर कूपन पे जाएंगे और यहाँ पर एसिन सर्च करके अपना दोबारा कूपन क्रिएट कर सकते हैं। प्राइस डिस्काउंट, प्राइस डिस्काउंट है, हमने कोई लिस्टिंग में अपने डिस्काउंट देना है तो यहाँ पे क्रिएट अ प्राइस डिस्काउंट। इंडिया वाले अकाउंट पे करना है, अकाउंट ये वाला है, स्टार्ट डेट यहाँ से और एंड डेट यहाँ से, इंटरनल डिस्क्रिप्शन तो ये सिर्फ हमारे लिए हम ही देख सकते हैं।
स्टेप 2 ऐड प्रोडक्ट्स। अब यहाँ से एसिन सर्च करेंगे तो अगेन हमारा वही एसिन आ जाता है। जितना भी आप एसिन यहाँ पे सर्च करते चले जाएंगे वो यहाँ पर आता चलेगा और यहाँ पर ऐड पर आप क्लिक करेंगे। फिर से सर्च किया और इसको ऐड। अब यहाँ पर देख सकते हैं जैसे यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स एडेड, मैंने 2 यहाँ पर ऐड करा हुआ है तो यहाँ पर 2 एडेड आ गया। अब स्टेप 3 पे चलते हैं। स्टेप 3 पे क्या आता है? स्टेप 3 पर आता है कितना क्वांटिटी पे हमें डिस्काउंट देना है। जैसे मान लीजिए हमने दे दिया 2 क्वांटिटी पर डिस्काउंट, या मान लीजिए 5 क्वांटिटी पर हमने डिस्काउंट डाल दिया। अब पहले तो सेल प्राइस था 249, लेकिन अब डिस्काउंट दे के कितना बन रहा है? 244। ऐसे ही यहाँ पर पहले प्राइस था 375, अब डिस्काउंट दे के बन गया 365। अब यहाँ पर हम प्राइस अपना खुद से सेट नहीं कर सकते, नहीं यहाँ पे कर सकते हैं हम। यहाँ पर जैसे 249 था, हमने डाल दिया 248। पहले 375 था, हमने अच्छा ये मिनिमम इतना ही लेगा, मैक्सिमम हम इतना ही ऑफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर डाल के अपना चेंजेस करके हमने यहाँ पर सबमिट कर दिया तो वो इफ़ेक्ट हो जाएगा। प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट। प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट होता है हमारा अकाउंट प्राइम पे डला हुआ है, तो हम प्राइम प्रोडक्ट्स जितने भी प्राइम में प्रोडक्ट्स हैं हम उस पर एक अलग से भी डिस्काउंट चला सकते हैं। क्रिएट डिस्काउंट। अब यहाँ से सारा डिटेल डाल के आप एक अलग से प्राइम का डिस्काउंट आप ऐड कर सकते हैं। प्रमोशंस में एक हम अपने तरफ से भी प्रमोशन क्रिएट कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ और बाय 1 गेट 1, जो ऑलरेडी परसेंटेज ऑफ में हमने कूपन में डाल दिया तो कूपन तो कुछ समय के लिए चलता है। यहाँ पर हम बाकी लिस्टिंग्स में भी हम अपना क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सपोज़ कोई बायर अगर ख़रीदता है एटलीस्ट दिस क्वांटिटी ऑफ 1 आइटम, मतलब एक क्वांटिटी अगर ख़रीदता है तो हम उसको सेलेक्टेड एसिन के ऊपर हम कुछ डिस्काउंट ऑफ़र कर सकते हैं। कुछ जैसा मान लीजिए आपके पास मोबाइल आपने लिस्टिंग करा हुआ है, तो ये मोबाइल अगर कोई एक मोबाइल ख़रीदता है और ये एसिन लिस्ट हमने यहाँ पर हेडफोन का लीड्स का हमने यहाँ पर एसिन डाल दिया और उस लिस्ट में लीड्स पे हम चाहते हैं कि 5% का डिस्काउंट ले। मोबाइल बेचा और हम चाहते हैं कि लीड्स के ऊपर 5% का हमने डिस्काउंट डाल दिया, तो यहाँ पर हम डाल देंगे परसेंटेज ऑफ 5 परचेज्ड आइटम, नहीं क्वालिफाइंग आइटम। क्वालिफाइंग आइटम में हम यहाँ पर डाल सकते हैं। सेट बजट हमने डाल दिया 10,000 रुपये। क्वालिफाइंग आइटम 1 नंबर यहाँ पर हमने एसिन डाल दिया। तो हमने बेचा मोबाइल लेकिन हमने लीड्स पर 5% का डिस्काउंट डाल दिया, तो हमारा मोबाइल के साथ साथ हमारे लीड्स भी सेल हो गए डिस्काउंट के साथ। यहाँ पर हम स्टार्ट डेट एंड डेट डाल सकते हैं। प्रमोशन का टाइटल हम कुछ भी डाल दें, हम वो सिर्फ हमारे लिए होता है। ट्रैकिंग आईडी भी हमारे लिए होता है, हमें देखना होता है ना कि जैसे बहुत सारे हमने डिस्काउंट दे दिया तो यहाँ से हम ट्रैक कर सकते हैं कि हमने कब क्या दिया था, उसके हिसाब से हम क्लिक करके उस पर जा सकते हैं। चाहते हैं कि एक बायर एक ही बार यूज़ करे तो सिंगल यूज़ कर सकते हैं, ग्रुप में करे तो ग्रुप कर सकते हैं, नन तो नन, प्रेफरेंस होता है नन ही करे तो ज़्यादा बेटर है। कोई एडिशनल आइटम डिस्प्ले टेक्स्ट कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। रिव्यू करेंगे, रिव्यू करके फिर सबमिट करेंगे, वो सबमिट हो जाएगा। और डिटेल पेज पर यहाँ पर
यहाँ पर वो ऑफ़र्स शो करने लगेगा आपका, वो अलग से ऐड हो जाएगा ऑफ़र्स में। तो आज के लिए गाइज इतना ही। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, नेक्स्ट पार्ट इसका बनाऊंगा। ये फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड पार्ट में डालूंगा। तो आगे का जो भी बचा हुआ है मैं उसमें आपको बताऊंगा सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।